ठीक है, रिकॉर्डिंग भी लग गई है। अब पहले आप अपने क्वेश्चन बता दो, अगर क्वेश्चन का हम डिस्कस करना है तो, नहीं तो फिर पहले चार्ट ट्रेडिंग प्लान। ओके, कैसे बता? ट्रेडिंग प्लान देखो सिंपल है। ट्रेडिंग प्लान में क्या होता है कि मैंने ना कल देखो आपको जो सेंड किया था, मैंने क्या सेंड किया था, एक मिनट, मैंने पहले डेली चार्ट आपको सेंड किया था, डेली चार्ट की फोटो सेंड करी थी। उसमें क्या था कि देखो मैं ये लेकर आता हूँ, ये है अपनी फोटो, ठीक है। तो ये पिक्चर है, एक मिनट रुको, हाँ। तो ये देखो ना, ये फोटो थी, ये डेली चार्ट था। अब देखो कल एक्सपायरी किसकी है, मतलब आज एक्सपायरी किसकी थी, बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी का देखना ज्यादा जरूरी था। सॉरी, बैंक निफ्टी का देखना ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि उसको मैं प्लान करने वाला था। उसको मैं इसलिए प्लान करने वाला था क्योंकि अगर वो साइडवेज भी होता तो मैं प्रीमियम डी के ले लेता, मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड देखता और उसमें बैठा रहता, और अगर उसमें प्रीमियम बाद में बिल्कुल जीरो हो जाते हैं तो मैं उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल सकता था, चांसेस ज्यादा थे मेरे, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर लेता अगर मुझे कुछ डायरेक्शन ना दिखता। तो मैंने ये आपको कल फोटो सेंड करी थी। इसका सिंपल था, ये एक साइडवेज जोन जोन की तरह है, ठीक है, जिसमें ये मार्केट चल रहा था, ठीक है। अब नीचे से वापस उठ गया, ऊपर चला गया, ठीक है ना। अब ऊपर कहाँ है, इसके बाहर, मतलब ऊपर इस इंपॉर्टेंट लेवल पर है, यहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन क्या करेगा, ठीक है। अब नीचे से बाहर लेकर आए थे, उसके बाद सेलर की बारी थी कि उसको दोबारा नीचे लेकर आते, ठीक है। लेकिन लास्ट 2 दिन में देखो सेलर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। एक दिन में चलो एक मान अगर रिजेक्शन कैंडल बना ली, ठीक है, ये रिजेक्शन कैंडल उन्होंने बना ली, लेकिन नेक्स्ट दिन उनको फिर कंटिन्यूएशन कर देना चाहिए था अगर सेलर को हावी होना होता तो, ठीक है। लेकिन ये रिजेक्शन कैंडल थी, ये तो ऑलरेडी स्ट्रेच होकर बनी थी, तो इसको आगे कंटिन्यूएशन मिलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए कल ये साइडवेज हो गया। अब आप देखो कैंडल दोनों रेड कैंडल है ना, सिलर की कैंडल बनी हुई है, लेकिन इसमें सिलर तो है ही नहीं, एग्रेसिवनेस तो दिखा ही नहीं कहीं पे, हालांकि एग्रेसिवनेस होना चाहिए था। तो मेरा सिंपल था कि 2 दिन से सेलर यहाँ पे थोड़े बहुत फंस गए होंगे। अगर कल को ये निकला यहाँ से और 50,000 का राउंड नंबर, बहुत बड़ा राउंड नंबर पास में ही है, अगर ये कैसे भी अगर निकला यहाँ से तो ये शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, 50,000 वाले निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनके पूरे गले में अगर अटक गया है, अब वो उनको सांस लेना मुश्किल है, उनको निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मॉर्निंग में जैसे ओपन हुआ, मैंने क्या बोला, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो सीन और अलग हो जाएगा, फिर थोड़ा हो सकता है कि नीचे चला जाए, पुल बैक लेकर नीचे चला जाए, ऐसा कुछ हो सकता था, वापस नीचे की जोन में आ जाता। बट सिंपल 2 दिनों को देखते हुए ना मेरे माइंड में यही था कि सेलर नहीं है, ये छोटे से सेलर फंस गए यहाँ पे, 50,000 राउंड नंबर पास में, अगर निकला तो वो शॉर्ट कवरिंग 50,000 वालों की हो जाएगी और ये निकल जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर रुकने के लिए इसके पास पहले 500 का लेवल ही दिख रहा है, ठीक है, 500-600 का ये लेवल है, तो राउंड नंबर के हिसाब से भी और टेक्निकली भी देखो तो ये यहाँ से सेलिंग आई है, यही एक रेजिस्टेंस बनता है पहला। तो मेरे कहने में अभी भी कैंडल बड़ी ग्रीन बन सकती है, मैं आपको बताता हूँ, बाद में बताता हूँ अभी, क्योंकि अभी पुल बैक ले रहा है, फिर से ब्रेक करेगा मुझे लग रहा है लास्ट में, सेकंड हाफ में, और फिर से बड़ा मूव एक देगा शायद, ठीक है। बट चलो, तो ये था, मैंने इसलिए बोला था कि ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है कि अगर ये ब्रेकआउट करती है, क्योंकि अगर इसका ना 2 दिनों का आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे छोटे टाइम में, तब भी आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई थी यहाँ से, ठीक है, तब आप एंट्री कर सकते थे। ये तो हो गया मेरा डेली चार्ट का एनालिसिस। किस तरह से किया, सिंपल मैंने 1-2 दिन पीछे के देखे कि क्या हुआ है, सिंपल देखा कि कहाँ पे लेवल है, ठीक है, मतलब कहाँ पे खड़ा है मार्केट, रेजिस्टेंस पे है या सपोर्ट पर। तो मैंने देखा कि ये एक 50,000 की रेजिस्टेंस फील कर रहा है, 2 दिनों से रेड कैंडल बनाकर बैठा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जब ये रेड कैंडल 2 बनाकर बैठा है तो मुझे ठीक है 50,000 से रिजेक्शन ले रहा है, बट रिजेक्शन इतना कुछ खास आया नहीं है ना, क्योंकि इतनी बड़ा फॉल हुआ नहीं यहाँ से। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर ये इतना अग्रेसिव 50,000 से नहीं हुआ, तो अगर ये वापस फिर से ऊपर को ब्रेक करता तो ये 2 दिन वाले भी निकल जाएंगे, जिन्होंने ट्राई किया था एटलीस्ट के नीचे लेके जाएंगे। तो ये भी नहीं, तो मैं इसलिए शॉर्ट कवरिंग का मेरा थोड़ा सा प्लान था। मैंने आपको लिखकर भी बताया था कि दोनों रेड कैंडल जो है ये सिलर की नहीं है, ठीक है, और मार्केट का 50,000 में शॉर्ट कवरिंग होगा, अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये हो जाएगा, हो सकता है पहले हाफ में हो जाए, हो सकता है सेकंड हाफ में हो जाए, बट सेकंड हाफ तक रुकने के लिए उसके पास स्पेस नहीं था, अगर स्पेस होता तो ये साइडवेज हो जाता, थोड़ा टाइम रुक जाता। फिर मैंने आपको फोटो सेंड करी थी दूसरी, जो 15 मिनट चार्ट की थी, 5 मिनट में भी आप देख सकते हो इसको, 15 में भी। इसमें सिंपल दिख रहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, जिसपे पिछले 2-2.5 दिनों से ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, होल्ड कर रहा है। तो ये 2 दिनों का जो होल्ड किया ना इसने, अगर इसके डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता तो ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक डाउन हो जाता और ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करता फिर, ठीक है।
और अगर ये जो ट्रेंड लाइन सी फॉलो करता हुआ जा रहा है, अगर ये कहीं यहाँ पे साइडवेज ओपन हुआ, या ऊपर ओपन होगा और पुल बैक ले लिया, जहाँ बीच में खुला और बाहर निकलने की कोशिश करी, जैसे ही यहाँ से निकलेगा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखेगा सभी को और ये इजीली ऊपर की तरफ चला जाएगा। पहला टारगेट ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट होगा अपना राउंड नंबर, जो भी 500 का राउंड नंबर आने वाला था, सिंपल। अब क्या होता है कि अगर मान लो सीधा वन वे निकल गया मॉर्निंग में पहले, तो ये पहले ही सीधा ऊपर टारगेट नहीं देगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट के बाद ये यहाँ से कहीं पुल बैक लेगा, होल्ड करेगा, साइडवेज होगा शायद, जहां पुल बैक लेगा, फिर दोबारा सेकंड में ब्रेकआउट देगा, तब ये नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें दो ट्रेड प्लान करने चाहिए थे, मतलब दो चीजें। ये मेरा प्लान था। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो मैंने सिंपल सिंपल दो चीजें बताई हैं कि डेली चार्ट में क्या है और डेली चार्ट में 2 दिन से क्या है, सेलर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छे राउंड नंबर पे थे, वहां पे सेलर आना बनता था, बट वो आए नहीं। तो अगर 50,000 राउंड नंबर से सेलर नहीं आ रहे हैं और छोटी छोटी रेड कैंडल बनी है, तो कल को अगर निकला तो 50,000 भी निकल जाएगा ऊपर, फिर ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो वही हुआ, ये इजीली ऊपर चला गया, यही था। अब मैं आपको आता हूँ वीकली चार्ट पे, कि वीकली मैंने फोटो क्यों नहीं सेंड करी, और वीकली चार्ट में कुछ था भी नहीं देखने को। अब देखो ना, क्या है कि वीकली चार्ट कंफ्यूज हो चुका है। पहले तो ये लेवल से बहुत बड़ी सेलिंग आई, ठीक है, और इतना नीचे तक आया और इतने नीचे से बाइंग आ गई, ठीक है। तो ये कैंडल जो थी पूरी 80% रिवर्स कर गई और ऊपर जाकर क्लोज हो गई। अभी ना तो ये बुलिश कैंडल रही, ना ये सेलिंग की कैंडल रही, तो ये कंफ्यूज कैंडल हो गई। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद जो होता है ना, वो कैंडल डिसाइड नहीं हम कर पाते। देखो ना, उससे पहले देखो, ये मान लो ग्रीन कैंडल बनी पूरी क्लियर, है ना, वीकली। उसके बाद सिंपल है कि ठीक है, आगे कंटिन्यूशन कर सकता है, गैप अप खुला, कंटिन्यूशन कर दिया, उसके बाद फिर कंटिन्यूशन कर दिया। अब 3-4 दिन ऊपर गया तो प्रॉफिट बुकिंग का सीन बन गया। कहने का मतलब ये है कि वहां पे कैंडल एक क्लियर क्लोज होती है पिछली। देखो ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, ये रेड कैंडल अच्छी क्लोज हुई है ना, ये भी बुलिश कैंडल क्लोज हुई, ये फिर इनगल्फिंग रेड कैंडल क्लोज हुई, उसके बीच में इनसाइड कैंडल है, ठीक है, बिल्कुल इंडिसाइसिव जो कैंडल है वो है। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड क्या हैमर्स आए, ठीक है, तो ये सेलिंग का सीन बनता है। यहाँ पे भी ये देख लो, है ना, यहाँ पे भी हैमर्स आए, मतलब बाकी कैंडल क्लियर कट शो करती है कुछ ना कुछ। जब ना ऐसे बड़ी विक वाली कैंडल बन जाती है, जिसमें विक बहुत बड़ी होती है, तो उसमें ना कंफ्यूजन आ जाती है, उसमें फिर बहुत से लोग फंसे रहते हैं। अब इसमें क्या हुआ होगा, इसमें ऊपर से लोगों ने सेल कर लिया, नीचे से सेल कर लिया, और बीच में रखने की कोशिश करेंगे और प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझे। तो इसलिए ये साइडवेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक जो है वो इतना क्लियर कट हमें मोमेंटम पता नहीं होता। हालांकि मैंने आज ट्रेड लिया, काफी अग्रेसिव था मैं ट्रेड में, मतलब माइंड में काफी अग्रेसिव था। मेरा मन था कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी लूं, क्योंकि 50,000 का राउंड नंबर ब्रेक होने वाला था। बट मैंने इतना अग्रेसिव जा नहीं पाया, क्योंकि वीकली चार्ट मुझे क्लियर नहीं था, है ना। अगर मुझे वीकली चार्ट कहीं क्लियर होता कि ये लो जी, इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, कल को ये ट्रेंडिंग हो जाएगा, ट्रेंड पकड़ लेगा, जहाँ कोई बहुत अच्छा सेटअप ब्रेकआउट कर दिया है ना, ऐसा कुछ, है ना, डब्ल्यू पैटर्न की लेग बन गई, सेकंड बहुत अच्छी है, कल को अगर निकला तो ये एक बड़ा मूव। तो इस तरह का सीन नहीं था, क्योंकि वीकली चार्ट कंफ्यूज था, ठीक है। वीकली चार्ट में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बन जाती है, स्ट्रेटेजी जो लोग यूज करते हैं ज्यादातर, तो बीच में रहने की कोशिश होती है, इसलिए इतना। अब देखो 50 का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन क्या मूव हुआ, कुछ भी नहीं, है ना। इससे अच्छा तो मूव होता हो जाता जब कोई 500 का लेवल ब्रेक होता, तभी 500-700 पॉइंट का मूव आ जाता है। लेकिन ये तो 50 का ब्रेक भी हुआ, लेकिन कुछ आया नहीं। हालांकि हो सकता है सेकंड हाफ पे आ जाए, अभी तो पहला हाफ ही चल रहा है, मतलब एक साइडवेज हो रहा है। तो वीकली कैंडल क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ज्यादा आपको साथ शेयर नहीं किया। और मैं ये भी बोलता हूँ कि ऐसी जब कंफ्यूजिंग कैंडल होती है, वीकली जब क्लियर नहीं होती, तब कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, या फिर ट्रेड करना ही नहीं चाहिए अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। और कल का जो ट्रेड था वो भी थोड़ा रिस्की ट्रेड थे काइंड ऑफ, और मैं वो लाइव प्राइस एक्शन के हिसाब से कर रहा था, ठीक है। लाइव में जैसा मुझे समझ आ रहा था देखकर, उस हिसाब से ही मैं ट्रेड को प्लान कर रहा था, ठीक है। तो वीकली चार्ट मैंने इसलिए सेंड नहीं किया। अब मैं आपको मंथली चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ इसका। ओके, तो प्रीमियम चार्ट आ गया। देखो मंथली चार्ट भी वही है जी, इतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, नीचे से वापस रिवर्स करेगा, तो मंथली चार्ट में भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में क्या होता है ना, कि बाहर इतना नीचे से आए और वो अब डायरेक्ट ब्रेक करके बहुत ऊपर ले जा नहीं सकते, इनको यहाँ पे होल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वीकली चार्ट में। तो ये सीन है मंथली और वीकली, इसलिए मैंने ज्यादा शेयर नहीं किया, क्योंकि वो चार्ट डिस्टर्ब हो चुका है थोड़ा सा। जब तक वो इस कैंडल के, जो बड़ी कैंडल है, इसके वीक के नीचे और हाई के ऊपर से जब तक कहीं निकलता नहीं, तब तक वो इनसाइड कैंडल बनाता रहेगा, इसके बीच में रहने की कोशिश करेगा, और लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ऊपर नीचे से सेल करते रहेंगे और बीच में क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि चांसेस है कि निकल जाएगा थोड़ा टाइम में, बट ठीक है। अब बात है 15 मिनट चार्ट में। 15 मिनट चार्ट में ये था जो मैंने आपको सेंड किया था, ठीक है, इसलिए इजीली गया। अब देखो ना, अब इसने 50% पुल बैक ले लिया। अगर मैं आपको फिबोनाची लगाकर दिखाऊं क्या,
ये देखो ना, इसका इसने 40-50% पुल बैक ले लिया है, देखो 50% है ना, ऑलमोस्ट 40-50% इसने पुल बैक ले लिया। अब अगर यहाँ से उठेगा तो ये ब्रेक इसको भी शायद कर देगा, ऊपर के लेवल को भी, और ये और बड़ा मूव करेगा। लेकिन अभी टाइमिंग मैच नहीं कर, थोड़े 12 बजे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये शॉर्ट कवरिंग जो है ये 1:30 बजे के बाद आनी चाहिए। अभी इसको बस यहाँ पे ना, यहाँ कहीं होल्ड करना चाहिए ऐसे साइडवेज, जब कुछ चैनल अच्छा बना ले, और ये 1:30 बजे के बाद ब्रेकआउट करे, तब ये 200 पे भी नहीं रुकेगा शायद, फिर ये इजीली 500 की तरफ चला जाएगा, और प्रीमियम हमें फिर से वही 10-20 पे मिल जाएंगे। अगर आप अभी 200 वाला प्रीमियम भी देखोगे ना, तो वो 20 रुपए पे चल रहा था। एक मिनट में दिखाता हूँ। 50,200 का प्रीमियम जो है कॉल का, वो 20 रुपए पे चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले शायद, हाँ 30-35 रुपए पे चल रहा है। देखो वापस वहीं पे आ गया जहां से उठा था, है ना। अभी दिखने में अच्छा है, लग रहा है, तो एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है, बट बनाना मत, क्योंकि अभी टाइमिंग मैच नहीं कर रहा। 12 बजे तो मुझे नहीं लगता कि 12 बजे इतना ब्रेकआउट कुछ खास करेगा, अभी फंसा रहेगा। क्योंकि अगर ये मान लो 5 मिनट में यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा भी ना, तो इतना ये स्ट्रेच हो जाएगा जब तक ये इस लेवल तक पहुंचेगा, ठीक है। तो वहां से फिर से सेलर पकड़ लेंगे, फिर वो नीचे इसको लेने की कोशिश करेंगे, तो दोबारा जब ब्रेकआउट करेगा यहाँ से, फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो तब तब इसमें कुछ बनेगा, तो ये प्रीमियम फिर से आपको सस्ता ही मिलेगा अगर एक दो बार और नीचे की तरफ आ गया ऊपर से। खैर, आई होप आपको अभी समझ आया हो कि मैंने किस तरह से प्लानिंग की। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, जेनुअनली बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल सी चीजें थी। अच्छा, अब आप बोलोगे एंट्री कैसे करते हैं इसमें, है ना। एंट्री करने के लिए सिंपल क्राइटेरिया था मेरे पास, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। सिंपल देखो, वही चैनल है, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट में पहली रेड कैंडल बनी, क्योंकि अंदर ही खुला, तो मैं वेट कर रहा था कि कुछ बना दे, तो ये ऊपर गया, फिर है, तो ये काइंड ऑफ डब्ल्यू सा दिखने लग गया। मैं मानता हूँ कि ये कोई डब्ल्यू की बहुत अच्छी सपोर्ट वो नहीं है कि यहाँ पे डब्ल्यू होना चाहिए, बट मुझे दिख रहा था कि ये हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये लो बनाया, उसके बाद ये हाई बना दिया, है ना। तो और ये इसी जोन 3-4 कैंडलों के ऊपर निकलने की कोशिश, तो मैं समझा कि ठीक है, अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि 50,000 शॉर्ट कवरिंग करे, तो ये वन वे चला जाए और पुल शायद ना ले। मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, अगर मान लो ये टारगेट है, अगर तुझे यहाँ कहीं खुलता और पुल बैक ले लेता, ठीक है, तो फिर तो गैप अप खुलता तो पुल बैक लेता, फिर ये इजीली इसको टच करता, ठीक है। अगर मान लो ये खुल रहा है अंदर, है ना, यहाँ कहीं पास में, तब अगर वो पहले अंदर ही पुल बैक कर लेता, तो हायर चांसेस है कि पुल बैक नहीं लेगा, ब्रेकआउट के बाद ये वन वे टारगेट दे देगा, ठीक है। जब वन वे टारगेट दे देता है, उसके बाद वो पुल बैक लेता है, उसमें तो एंट्री करने का मतलब नहीं बनता, जब तक फिर वो सेकंड हाफ में हम शॉर्ट कवरिंग का टाइम नहीं होता, तब तक कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए इसने अंदर ही खुला और अंदर से ही पुल बैक लेकर वन वे निकल गया, ठीक है। अगर ये ऊपर खुला होता तो पहले पुल बैक लेता फिर निकलता, तब भी आपको अच्छा ट्रेड मिल जाता, ऐसे भी आपको अच्छा ट्रेड था। अच्छा, ये तो मैंने देख लिया कि चलो ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि चलो यार, प्रीमियम भी तो 20 रुपए में मिल रहा है, क्या ही जाता है, 20 रुपए में लेकर छोड़ देता हूँ। ये देखो, जब ये डब्ल्यू सा बना रहा था, ये देखो यहाँ पर ये बना, इंसर्ट कर ले, ये 25 रुपए 26 रुपए पे ऊपर जब निकला ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इसको हटा देता हूँ। जब ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे मैंने यहाँ की एंट्री कर ली थी, क्योंकि मुझे समझा कि ठीक है, अगर निकला तो देख लेते हैं, क्योंकि अभी 26 रुपए में जीरो होने के लिए 6 घंटे पड़े हैं, तो जीरो तो होने नहीं वाला इतना जल्दी, ठीक है। और 26 रुपए में कितना ही जीरो होता, अगर ज्यादा से ज्यादा 5-10 रुपए पहले जीरो होता, है ना। 26 से इसको 15 पे आने में भी ना पूरी उसकी जान निकल जाती, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जान निकल चुकी है। अब उसके पास और डीके होने के लिए कुछ बचा नहीं है कि यहाँ से वो एकदम से जीरो हो जाएगा, नहीं होने वाला था। तो मुझे ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ठीक है, लेकर देख लेता हूँ, फ्लो में निकलेगा तो अच्छा मिल जाएगा। अगर ऊपर जाकर थोड़ा सा भी वो करेगा, होल्ड करेगा, तो मैं स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लूंगा, मैं जीरो कॉस्ट पे ले आऊंगा, मैं लॉस नहीं लूंगा फिर, ठीक है। तो ये सिंपल था और वो फ्लो में ही चला गया। अब देखो मेरा टारगेट क्या था, एक मिनट उसको हटा देता हूँ। देखो मेरा टारगेट क्या था, स्पॉट चार्ट में मेरा टारगेट था सिंपल, ये फर्स्ट टारगेट है ना कि 200 को टच करेगा, 50,200 को। तो मैंने 50,200 को टच होने का वेट किया। ये पहली कैंडल जो ब्रेकआउट करी 15 मिनट की, इतनी बुलिश क्लोज हुई, आई होप आपको दिख रही हो, इतना बुलिश क्लोज हुआ ये कैंडल। एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये देखो इतना बुलिश क्लोज हुआ कि इसमें एग्जिट करने का मेरा मन ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं लगी कि हाँ क्यों करना, अभी थोड़ा सा और, तो एक और मिल जाता तो मैं एग्जिट करता हूँ। और उसके ही नेक्स्ट कैंडल मुझे फिर मिल गई, इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया, इस कैंडल में मैंने एग्जिट किया था। और ये कहाँ पे जाकर एग्जिट हुआ, तकरीबन पूरे मतलब निचोड़ लिया, 150 के पास एग्जिट हुआ मेरा, 150 के ऊपर। तो मैंने 20 में लिया था 20-25 के बीच में एवरेज प्राइस बनता है, और वो 150 पर क्लोज हुआ। अच्छा, ये जो ट्रेड था ना,
ये ट्रेड था बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी वाला ट्रेड था, क्लियर था मतलब, क्योंकि देखो शॉर्ट कवरिंग है, मॉर्निंग में अगर मिलता है तो ठीक है, सिंपल पता है कि 20 रुपए में अगर कोई मिलता है तो वो मॉर्निंग में निकलने की कोशिश करेगा, टाइम पास नहीं करेगा। अब उसके बाद जो अगर हम पुल बैक दोबारा वेट कर रहे हैं, जैसे अब मान लो हम प्लान कर रहे हैं कि ये पुल बैक लिया है, फिर से ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है, वो यहाँ पे हमें नहीं पता ये पुल बैक कितना लेगा, कहाँ तक लेगा, कितने टाइम में ब्रेकआउट करेगा, 1:30 बजे ब्रेक करना शुरू करेगा, 2 बजे करेगा, 2:30 बजे। तो ये समझ नहीं, यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है इस एरिया में, जब दोबारा ट्रेड लेते हैं ना तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो हालांकि जैसे अब दोबारा से यहाँ से निकलने लगा था पहले, तो यहाँ कहीं एक ट्रेड में बनाने का सोच रहा था कि बना लू ट्रेड, ठीक है, यहाँ से मूव तो किया इसने 40-50 पॉइंट, मैं सोच रहा था निकलेगा, बट वो निकल नहीं रहा था, वो निकला नहीं। तो अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये देखो, ये ऑलरेडी 100-120 रुपए में चल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से उसको 30-40 पॉइंट एकदम से डीके करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद देखो यहाँ पे इस एरिया के बाद कितना ही नीचे आया, थोड़ा सा ही तो पुल बैक ही तो लिया है उसने, थोड़ा ही नीचे आया, इतना बड़ा नहीं। लेकिन ये प्रीमियम देखो, ये यहाँ पे हम एंट्री करने का सोच रहे थे इसमें दोबारा, वो तो 100-100-120 वाला इजीली देखो 30 पे आ गया, तो मतलब पूरा डीके कर दिया उसने। तो यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे करें क्या, कहाँ एंट्री कर ले, ना करें, कहीं डीके ना हो जाए, फिर वापस ना नीचे आ जाए। तो ये बहुत जल्दी तो, लेकिन यहाँ पर जो था ये क्लियर था, क्योंकि इसके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं था कुछ और करने का, ठीक है, सिवाय ऊपर जाने के और कुछ करने का। यहाँ पे इसके पास टाइम है, यहाँ पे मार्केट के पास टाइम है, ये कितना नीचे भी लेकर आ सकते हैं, कितना ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे टाइम नहीं था इसके पास, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर में फंसता ही जा रहा था, फंसता ही जा रहा था, इसको एक साइड निकलना ही था, तो ये ब्लास्ट करना ही था। तो इसमें मेरे पास 20 रुपए वाले में ज्यादा मतलब सोचने के टाइम ही नहीं था, क्या क्या सोचूं, या नहीं जाएगा नहीं जाएगा, नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं थी, ये क्लियर कट था कि इसको जल्दी से निकलना ही पड़ेगा, कुछ कहीं भी निकले। लेकिन यहाँ पर अब इसको कोई जल्दी नहीं है, ये आराम पूरा अपना मजे से टाइम लेगा, 12 बजे होगा, 1:30 बजे, 2 बजे, पूरा टाइम लेगा। हमें इसका नो आइडिया है ना कि कब निकले, हम तो बस पैटर्न को देख सकते हैं, कब ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, कब क्या कर रहा है, बाकी तो उसके भरोसे ही है। हो सकता है साइडवेज भी हो जाए यहाँ पे, तो कुछ नहीं पता है ना अब तो इसका। लेकिन जो मॉर्निंग का था वो क्लियर था। तो मेरे कहने वाला ये है कि मॉर्निंग का वो जो ट्रेड था, वो ट्रेड मिस नहीं करनी चाहिए आपको, वो ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी होती है, क्लियर होता है कि हाँ वो निकलेगा कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो टाइम पास नहीं करेगा, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम से टाइम पास नहीं करने वाला कोई अपना मार्केट, है ना। तो लेकिन अब वो टाइम पास कर सकता है, अब देखो तब से टच किया, तब से टाइम पास ही कर रहा है, ठीक है। और मैं ये भी सोच रहा था कि ठीक है ये पुल बैक है, तो यहाँ पे पुल बैक का ट्रेड प्लान कर लूं। फिर मैं सोचा नहीं, छोड़ो यार, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हालांकि मैं पुल बैक का ट्रेड भी प्लान कर रहा था कि यहाँ से एकदम तो जाएगा नहीं, 40-50% पुल बैक लेगा, तो उस पुल बैक में थोड़े वो पॉइंट मिल जाएंगे क्या, बट खैर मैंने वो किया नहीं, बट स्कैल्पिंग की तरह कर सकता था उसको। आप भी कर सकते थे, अगर आप एडवांस लेवल पे जब पहुंचा तो थोड़ा समझ आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ से वन भी गया, यहाँ से डाउन तो आने नहीं वाला एकदम से, मतलब सॉरी, ऊपर तो जाने नहीं वाला एकदम से, पुल बैक तो लेगा लेगा। तो पुल बैक में आप यहाँ का ऑप्शन सेल कर सकते हो, क्योंकि अगर साइडवेज भी हो तब भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हालांकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, आई नो, बट ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा जब आपको, तब आप इसको स्कैल्पिंग की तरह ले सकते हो, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। सिंपल बाइंग के मेन ट्रेड है हमारे, बाइंग की पहला ट्रेड भी बाइंग की साइड था मेन, सेकंड आप में भी एक बाइंग का ट्रेड होगा अगर शॉर्ट कवरिंग निकलता दिखेगा तो, ठीक है। तो अभी जो ट्रेड है मैं प्लान कर रहा हूँ कि 1:30 बजे के बाद ही कुछ देखेंगे, अगर कुछ प्लान कुछ हुआ, कुछ सस्ता मिला, ऐसा प्रीमियम है ना यहाँ पे ऊपर, ये यहाँ से निकलता हुआ लग रहा होगा, यहाँ कहीं ऐसे कुछ करके निकलने लग रहा हो, तब यहाँ कहीं कुछ हमें 20 वाला मिलेगा ना 1:30 बजे के बाद, 2 बजे, तब हम उसमें लेकर थोड़ा छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो ये था। तो अच्छा, 20 रुपए यहाँ पे जो था, 20 रुपए में जो मैंने 22 रुपए 23 रुपए इसका आई थिंक एवरेज प्राइस था, देखो मैं उसको पूरा जीरो होने के लिए वेट तो नहीं करने वाला था, क्योंकि मॉर्निंग में एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि बिल्कुल रेंज में, देखो टाइट तो हो चुका है, मैं यही तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब इसको कहीं ना कहीं तो ब्रेक कर देना चाहिए। तो 20वां ऑलरेडी डीके हो चुका है, बहुत अपना मैक्स लेवल तक डीके हो चुका है, इसके आगे वो डीके नहीं होने वाला था इतना जल्दी, ठीक है। और हमारे पास 6 घंटे पड़े हैं, इसको 20 रुपए वाले को डीके 10 रुपए डीके करने के लिए भी बहुत ही टाइम लगने वाला था, वो होने नहीं वाला था इजीली, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे कॉन्फिडेंस था कि चलो इसको लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ये निकले तो सकता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे भी इसको जीरो होने के लिए वेट नहीं करने वाला था, ऑब्वियसली नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये मेरे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं निकला, जितना टाइम मैं सोच रहा हूँ कि निकलेगा कुछ टाइम में 10-20 मिनट में निकले, अगर वो नहीं निकलता, जब ज्यादा ही साइडवेज करने लगता है, यहाँ कहीं ऐसे करने लगता, तो ठीक है, मैं फिर उसको 20 रुपए वाले में 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस लेता, समझे। तो मैं इसको जीरो थोड़ी ना होने दूंगा, मैं मॉर्निंग में थोड़ी पूरा लॉस लेके बैठ जाऊंगा। मैं हालांकि इधर जो स्पॉट चार्ट है उसमें तो मुझे दिख रहा होगा ना कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, वहां पे तो कैंडल की क्लोजिंग देख ही रहा हूं मैं, जैसे ये देखो ना,
ये हायर हाई बनाना शुरू किया इसने, यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज करी ग्रीन, उसके फिर आगे भी और क्लोज करी, इसको निकला यहाँ से, ठीक है। तो फिर निकला, तो दिख रहा हूँ ना, मैं कैंडलों को भी देख रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है। तो ऑप्शन चार्ट अगर पहले नहीं बढ़ रहा, लेकिन इसमें लास्ट बीच में स्पाइक आ जाते हैं बड़े, फिर ठीक है, तो स्पाइक में निकलता है। खैर, ये तो हो गई ये बात। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये वन वे कैसे चला गया, एक कैंडल, दो, तीन, चार, पांच, छह। देखो, ये होती है शॉर्ट कवरिंग। मैंने आपको बोला कि 50,000 वाली शॉर्ट कवरिंग हुई। शॉर्ट कवरिंग में वो कभी भी पुल बैक या वो नहीं करने वाला था, ठीक है। पुल बैक बीच में नहीं लेने वाला, मतलब जब एक बार शॉर्ट कवर होने लग गए, लोग निकलने लग गए, वहां पे वो रुकेगा नहीं जब तक वो किसी एक सर्टन लेवल तक नहीं पहुंचता, ठीक है। तो इसीलिए ये बैक टू बैक ग्रीन ही बनती चलेगी। ये एक्सपेक्टेड थी, मुझे ये था कि हाँ ये बैक टू बैक निकल जाए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का सीन होगा, तो ये निकल जाए, ये पुल बैक ना ले, ठीक है। तो इसने वही किया, लिया नहीं, इसने डायरेक्ट ही चला गया। तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा उससे कि हाँ ये चीज अच्छी हुई है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वन वे निकल जाए, क्योंकि 50,000 पास में ही है, 200 पॉइंट ही दूर है, तो इजीली ब्रेक कर देगा। तो पुल बैक लेना शुरू ना कर दे यहाँ से, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग में ऐसी कैंडलें हो सकती हैं, 5 6 7 कैंडलें बैक टू बैक ग्रीन हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों नहीं हुई, है ना। तो ये हो सकती हैं, और उसके बाद वो पुल बैक ले सकता है एक सर्टन लेवल पर पहुंचने के बाद। तो ये पहुंचा, इसको भी हटा देता हूँ, ये पहुंचा, पहुंच कर 200 पर अब ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो उसके बाद ये जाएगा। प्रीमियम ध्यान में रखो, 50,200 का जो कॉल का प्रीमियम है, 32 रुपए चल रहा है। 1:30-2 बजे तक यही प्रीमियम मुझे लग रहा है कि 10-15 रुपए पे होगा, सस्ता ही होगा मतलब। तो वही 200 जब निकालने की कोशिश करेगा, तो ये इजीली प्रीमियम हमें यहाँ कहीं सस्ते में मिल सकता है, ठीक है। बट ये जो दोबारा ट्रेड होगा, ये थोड़ा सा फिर ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि टाइम और ले ले, क्या पता 2 बजे डब्ल्यू सा बना रहा है और निकलने की कोशिश, हमने एंट्री कर ली, लेकिन वो 2 बजे के बाद आधा घंटा और साइडवेज हो जाए, है ना, और उसके बाद वो 2:30 बजे ब्रेक करे फिर निकले, तो हमें वो प्रीमियम में थोड़ा सा डरा भी सकता है, और भी थोड़ा कम भी हो सकता है ना प्रीमियम। तो ऐसा कुछ भी होता है, तो ये चीज के लिए भी आप पहले से ही रहना, ठीक है, दिमाग में रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये सीन है। देखो, इस तरह से प्लानिंग करो। प्लानिंग, अब देखो, कल भी वीकली चार्ट बिल्कुल क्लियर नहीं था, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी कंफ्यूज ही थी कि क्या इधर जाएगा उधर जाएगा। तो मैं ये वेट कर रहा हूँ कि ठीक है, वीकली कैंडल क्लोज करे पहले कहीं जाकर, फिर उसके बाद देखेंगे। तब तक हम थोड़ी कम क्वांटिटी में लाइव प्राइस एक्शन जो हमें दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम में, उसी हिसाब से हम प्लानिंग के हिसाब से करते रहेंगे। तो कल भी जो फिन निफ्टी का ट्रेड था, मैंने ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर ही दिया था वैसे, तो अब तो करने का वो कोई मतलब नहीं बनता। तो उसमें भी अपसाइड ब्रेकआउट था, तो मैंने पहले उधर ट्रेड लिया, उसको देखते हुए लाइव प्राइस में, बट वो फेल हो गया, तो कंटिन्यूएशन मिला नहीं उसको ऊपर आगे, तो फिर मैंने उसको काट दिया था। उसके बाद फिर वो दोबारा से उसने ट्राई किया, फिर उल्टी साइड नीचे को, तो फिर मैं समझा कि फेक ब्रेकआउट बना दिया है, और फिर हम नीचे को लिया, तो फिर हमने वो किया था। बट अच्छा था, अगर वो मॉर्निंग में वो ट्रेड फेक ना होता, तो डायरेक्शनल अगर हो जाता, तो एक अच्छा मूव हो सकता था वो भी, ठीक है। और आप बताओ, कोई आपका क्वेश्चन है तो। एनालाइज करने का ना, देखो, जब तक आप मार्केट को ना, देखो, प्रोफेशनल समझो, ठीक है, प्रोफेशनल बनो, मार्केट को प्रोफेशनल बिजनेस, अच्छा बिजनेस मतलब समझो, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। जितने पैसे आप शायद एक महीने में नहीं कमा पाओगे, उतना ये पैसा आपको एक आध घंटे में दे सकता है। अब आज का सीन बहुत ही जबरदस्त था। हाँ भाई, बोलो भाई, किसी ने माइक ऑन किया था। खैर, सो ये जो सीन है ना, अब देखो, आज का आप अगर इतना एनालाइज कर पाते हो जितना मैं कर पाता हूँ अभी तक, है ना, इतनी मेहनत के बाद, इतने साल के बाद, तो मेरे लिए ये 20 वाला बहुत था। हालांकि मैं सोच रहा था 20,000 वाले मुझे क्लियर तो हो रहा है, डायरेक्शन थोड़ी समझ तो आ रही है, क्यों ना मैं इस पे 10,000 क्वांटिटी ले लूं, 20,000 क्वांटिटी ले लूं, और एक ही दिन में 2-3 करोड़ बना दूं, है ना, ऐसा माइंड में आता है। बट देखो, वो लॉजिकली, वो प्रैक्टिकली वो चीजें फिट नहीं बैठती, क्योंकि इतना रिस्क नहीं ले सकते पे, ठीक है, इनिशियली जब आपके पास लिमिटेड सी कैपिटल हो, ठीक है। तो बट ये है, देखो, इस चीज को प्रोफेशनल की तरह समझो आप। इतना आज का जो है ना ये सीन बना, अब जो मैंने कल एनालाइज करके दिया, अब मैंने देखो कल एनालाइज करके भी दिया, फिर भी आप में से मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने देखा होगा और उन्होंने पैसा बनाया होगा,
नहीं बना पाओगे जब तक आप खुद उस चीज उस लेवल पे नहीं आते ना, तो तब तक नहीं बनेगा। बट मैं ये मानता हूँ कि देखो इतना पैसा है कि जो 20 वाला था मैंने बाय किया था, आप भी इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर सकते थे, हर कोई बाय कर सकता था। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे एक एक 2-2 लाख क्वांटिटी भी बाय हो सकती थी, है ना, और उसमें 150 पॉइंट पकड़ना वन वे, वो भी और करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, हालांकि सेम चीज है, इसी पे लोग सभी कर रहे हैं, मैं भी इसी पे देखो कर रहा हूँ, मैं भी क्वांटिटी इस पे लिया, मैंने इसी यही ट्रेड लिया। तो कहने वाला ये कि इसको प्रोफेशनल की तरह लो, इसको सीरियस बिजनेस की तरह लो, इसको ऐसे आते जाते ट्रेड मत करो, क्योंकि उसमें आप कभी भी, मैंने पहले 2 साल यही किया था। ठीक है, मैं पहले 2 साल में ना 5 मिनट चार्ट देखता था, ये बन गया डब्ल्यू, ये एम पैटर्न, ये बस। हालांकि पैटर्न पहले से देखना शुरू कर दिए थे मैंने, थोड़े जल्दी देखने शुरू कर दिए थे, पता चला था कि पैटर्न बनते हैं कुछ, बट वो पैटर्न काम नहीं किए, सही में वो पैटर्न काम नहीं किए। एम पैटर्न भी देखा मैंने बहुत ज्यादा, डब्ल्यू भी देखा सब, लेकिन वो काम नहीं किए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल व्यू नहीं था ना मेरे पास। ओवरऑल वीकली व्यू होता तब तो पता चलता कि इस वीकली ग्रीन कैंडल बननी है तो सभी डब्ल्यू पैटर्न सभी काम करेंगे। हर रोज जो भी डब्ल्यू पैटर्न बनेगा आपके डेली चार्ट में वो काम कर सकता है। मतलब 5 मिनट में जो डब्ल्यू बनेगा तो डेली कैंडल ऊपर ही जाएंगे, अगर वीकली कैंडल हम ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेली चार्ट में 5 कैंडलें बनती हैं 5 दिन की, तो उनमें से कम 2 या 3 दिन तो हमें बाइंग ट्रेड मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छा जितना आप वीकली कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर 500-700 पॉइंट की ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो वीकली चार्ट में, आप ये मानकर चलो कि 5 दिन जो ट्रेड चलेगा उसमें से 2 या 3 दिन तो आपको बड़े मूव मिल सकते हैं, जो 200-300 पॉइंट के हो सकते हैं या 500 पॉइंट के हो सकते हैं। ठीक है, अब आज मूव कितने किया देखो, इसने 800 से तकरीबन मान लेते हैं 800 से 50-200 तक मूव किया, कितना 400 पॉइंट ही है। 400 पॉइंट में इसने 150 पॉइंट से ज्यादा मूव कर दिया, देखो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के करीब मूव किया, है ना। तो और क्या चाहिए, इतना बड़ा मूव है। मैं तो कहता हूँ इसमें 20 वाले में से आप 50-100 भी पकड़ना शुरू कर लो तो बहुत पैसा बन सकता है ना। हालांकि ये ट्रेड आप बिलीव नहीं करोगे, ये 1:14 था, 1:14 कहाँ पे, बहुत बड़ा। देखो मैंने 20-22 रुपए पे लिया था, चलो 25 पे मानकर चलते हैं, 25 से लिया था। हालांकि इसमें रिस्क मेरा वही 10-15 पॉइंट का रिस्क लेने वाला था पहले तो, जो स्टार्टिंग में था, क्योंकि पहले सुबह तो मैं जीरो होने के लिए नहीं छोड़ दूंगा ना इसको, अगर मुझे नहीं निकलता दिख रहा। हालांकि उतने के बाद भी ये इतना बड़ा, देखो यहाँ कहीं मैंने 155 के करीब मैंने एग्जिट किया था, 1:11-12 था, देखो समझे। अगर मान लो इसको जीरो होने के लिए भी छोड़ दू ना, ये लो जीरो के लिए भी छोड़ देता हूँ, तब भी कितना बनता है, तब भी 1:5 है, तो 1:5 बहुत बड़ा होता है। 1:5 मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कोई लेते होंगे, बहुत से लोग, है ना। लोग तो छोटे छोटे कैप्चर करके छोड़ देते हैं। खैर, तो ये सीन है, प्रोफेशनल की तरह लो, सीरीज लो। ठीक है, और जब तक आप ओवरऑल व्यू नहीं समझ कर चलते ना मार्केट का, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी जोर लगा लो, 5 मिनट चार्ट में, 10-15 मिनट चार्ट में, कोई मूविंग एवरेज ले लो या कोई इंडिकेटर, देखो मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया। मैंने कल भी आपको सिंपल कैंडलों से ही 2 लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं सीधी सीधी, वही आपको सेंड कर दी मैंने। ठीक है, और कुछ नहीं, सिंपल बता दिया कि साइकोलॉजी क्या है, कि 50,000 वाले लोग निकल जाएंगे अगर अगर ये ऊपर आया। क्यों? क्योंकि 2 दिन से सेलर ने ट्राई किया था, 2 दिन सेलर की छोटी छोटी कैंडलें बनी थी राउंड नंबर के नीचे, है ना, 50,000 के नीचे। अगर वो कंटिन्यूएशन नहीं कर रहे, तो अगर मार्केट अगले दिन ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो ये 2 दिन वाले भी निकल जाएंगे, जो थोड़े बहुत सेलर बनने की कोशिश कर रहे थे ना। तो सिंपल था, ये सिंपल साइकोलॉजी थी कि बायर क्या सोचेंगे और सेलर क्या सोचेंगे। सेलर कब क्या सोचकर डर कर निकलेंगे और बायर कब क्या सोचकर हावी हो जाएंगे। सेलर ये सोचकर डर जाएंगे कि पिछले 2 दिन में ट्राई किया था, नहीं गया, आज उनकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, ये वाली जिस ट्रेंड लाइन को लेकर वो चल रहे थे ना नीचे को, ये ट्रेंड लाइन उनकी आज ब्रेक होने वाली थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सोच के निकल जाएंगे। बाहर इसलिए हावी हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि 2 दिन के सेलर को हमने निकाल दिया, कि 2 दिन से सेलर तो अग्रेसिव आए नहीं, ये थोड़े बहुत है, इसको तो हम ऐसे निकाल देंगे, वो ये सोच रहे होंगे। तो इसलिए 50,000 वाले बेचारे फंस के बैठे थे, उन निकल गए। ठीक है, सो ये सीन है ऐसा। जरूरी नहीं है कि मार्केट 500 700 800 1000 पॉइंट मूव करे तभी बड़ा पैसा बनेगा, भाई इस पे बहुत बड़ा पैसा बनता है। ये जो था ना 20 वाला, अब 150 गया, ले लो इस पे 10-20-50,000 क्वांटिटी, है ना। लेकिन 50,000 क्वांटिटी के लिए दम भी तो चाहिए ना, उतना बड़ा जिगरा भी तो होना चाहिए, ऐसे ही तो ले नहीं सकते क्वांटिटी, है ना।
क्योंकि टांगे भी कांपने लग जाती हैं मेरे, मैंने पहले पहले बहुत होती है। जब भी ना मैं से बिना एनालाइज के, मतलब पहले तो इतना वो नहीं था, लॉस में ही था, तो उसमें जब मैं हैवी क्वांटिटी ले लेता था थोड़ी बहुत, कभी अपने औकात से बाहर क्वांटिटी लेता था, तो वो जब ऊपर नीचे कर रही थी तो टांगे कांपती थी सच में, ये रियलिटी है, सच में कांपती थी। तो बाद में फिर जब एग्जिट करते थे तो लॉस में एग्जिट किया है ज्यादातर मैंने, प्रॉफिट में तो एग्जिट किया नहीं है। तो टांगे फिर बाद में कांपने हटती, फिर टेंशन पड़ जाती यार लॉस हो गया इतना, क्या करूं, इस कैसे रिकवर करूं। तो होता था, बट ठीक है, बहुत ही मतलब मार्केट बहुत ही अच्छी चीज है अगर आपको अच्छे से इसको समझो देखो। हालांकि मैंने इसमें यार ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लिया क्योंकि वीकली कैंडल क्लियर नहीं था, इसलिए थोड़ा कम क्वांटिटी से ट्रेड करने की कोशिश किया। और मैंने इसमें ना थोड़ी सी नॉर्मल क्वांटिटी ले ली, वो इसलिए ली क्योंकि ये ट्रेड क्लियर था और ये 20 रुपए में आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल सस्ते में आ रहा। यही अगर ट्रेड मान लो ऊपर 100-150 में चल रहा हो तो मुझे वहां कहीं लेना होता, फिर मैं ऑप्शन सेल करता, ठीक है, फिर मैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में करता, 200 क्वांटिटी, 300 या 500 क्वांटिटी, इतना वो कुछ ही करता। मैं दिन का टारगेट वही 25-30 हजार, 10-20 हजार, 25 हजार इतना की बनाता, तो चुपचाप निकल जाता, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। बट ये था कि एक ही साइड पूरा चूस लिया था प्रीमियम, ठीक है, सेलर ने, तो 20 रुपए वाला बचा था बेचारा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अग्रेसिव क्वांटिटी ले ली। हालांकि पूरा अग्रेसिव नहीं गया, बिकॉज ऑफ दिस वीकली कैंडल की वजह से मैं नहीं गया, ठीक है। तो वीकली कैंडल जब तक क्लियर नहीं तब तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आप बताओ, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कहीं पे कहाँ फंसे हुए हो, आप अभी कहाँ रुके हुए हो, क्या एनालाइज नहीं होता। तो मेरा ट्रेडिंग प्लान ही नहीं जमता है, मुझे कैसे करना है, आप कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना जब आपने उतनी मेहनत करी होगी। आप डेली चार्ट एनालाइज नहीं कर पाते, वीकली भी एनालाइज नहीं करते। अरे मैं डेली चार्ट देखता हूँ मंडे पे रात को बैठ के, पर समझ में नहीं आता वो कैसे, मतलब अप जाएगा डाउन जाएगा साइडवेज रहेगा, वो समझ ही नहीं आता कैंडल देख के फ्यूचर क्या हो। कैंडल देखे देखो, मैंने मैंने ना शायद कैंडलों की वीडियो बना रखी है शायद पहले, आप उसको फिर से देखना। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, सिंपल 2-4 तरह की कैंडलें हैं जो मेन, जो ज्यादा चलती हैं। पहली कैंडल हम डिस्कस कर, एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं। एक होती है हैमर, ठीक है। हैमर क्या शो करता है, ये कि नीचे से बहुत अच्छा रिजेक्शन आया, ये बिल्कुल बायर ने ऊपर लेकर क्लोज किया, ठीक है। हैमर के अगले नेक्स्ट डे अगर ऊपर निकलता है मार्केट कैसे भी, तो एक और ग्रीन कैंडल कंटिन्यूएशन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। बट शर्त यह है कि ये डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली कैंडलों की। बस शर्त यह है कि ये पहले उससे मार्केट थोड़ी बहुत गिरी होनी चाहिए, तो हैमर मिलता है तो मार्केट चली जाती है ऊपर, ठीक है। कई बार मार्केट हैमर के बिल्कुल ऊपर नहीं खुलती, बिल्कुल बीच में खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये होगा हैमर। अब उसके बाद अगर बुलिश कैंडल मिल गई हमें, मान लो, अब चलो अलग ही बात करते हैं, एक बुलिश कैंडल है, मान लो कोई ग्रीन कैंडल मिल गई, ठीक है, और वो स्ट्रेच नहीं है कैंडल, वो स्ट्रेच होकर नहीं बनी, डेली चार्ट की कैंडल 5 मिनट में स्ट्रेच होकर नहीं बनी, अच्छे से ऐसे ऊपर आई थी, फिर पैटर्न सा बनाया एक साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर आकर क्लोज हो गई। ये अब स्ट्रेच नहीं है क्योंकि ये पुल बैक लेकर आया। कल को या तो ये डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू कर देगा फिर से और उसके बाद पुल बैक लेगा, ठीक है, जहां फिर ये पहले होल्ड कर जाएगा, बाद में ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। ये उसके सिंपल पैटर्न होने चाहिए। जो अगर बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल अगर बन गई है और अच्छी बनी है तो सिंपल है, उसके आगे अगर मार्केट वहां पे खुली साइडवेज, ऊपर जाए थोड़ा बहुत, ऊपर जाए साइडवेज, तो मार्केट वहां से फिर अगर निकलती है तो फिर एक ग्रीन कैंडल ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सेलर कहीं भी हाथ नहीं लगाने वाले, क्योंकि मार्केट बुलिश जा रही है। दो कैंडलें तो बुलिश आती हैं हर एक अच्छी बुलिश कैंडल के बाद, ठीक है, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है ना। तो यही है कि ये बुलिश कैंडलें इस तरह से जाती हैं। अब इतना माइंड में रखो बस। उसके बाद उसके बाद रख लो एक इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल क्या है, यहाँ पे दोनों साइड फाइट हुई हो और कुछ डायरेक्शन क्लियर ना हो, हाई लो मार्क करके रख लो। कल को बीच में खुले, ऊपर खुले, नीचे खुले, यहाँ भी खुल, जिस साइड निकल रहा है उस साइड के लोग हावी हो जाएंगे और वो चला जाएगा ऊपर। उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाएगी, नीचे आए तो रेड मिल जाएगी, सिंपल, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद आती हैं सेलिंग की कैंडलें, आती हैं शूटिंग स्टार कैंडल, है ना, या इन्वर्टेड हैमर सा जो भी है, वो सिंपल, ये भी बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल होती है। इसके अगर साइडवेज खुले नीचे निकले तो एक और हमें बड़ी ग्रीन रेड कैंडल देखने को मिल जाती है, सिंपल। इसी अगर रेड कैंडल बनी हुई है कोई बहुत अच्छी और वो स्ट्रेच नहीं है, वन वे स्ट्रेच होकर नहीं आई, ठीक है, पुल बैक लेकर अच्छे से आई है, तो उसके आगे जैसे ही फिर निकलता है एक और कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिलता है, इसको हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड में गिनते हैं, ठीक है।
इसके बाद रेड कैंडल, जब 2 दिनों से अच्छा प्रॉफिट सेलर को मिला होता है, एक सेटिस्फेक्शन वाला ट्रेड जब मिले होते हैं 2 दिन से, तब अगर तीसरे दिन गैप डाउन खुल जाए या और नीचे खुलकर नीचे चले जाए तो ये वापस रिवर्स कर देता है, तो इस दिन हम बाइंग ट्रेड प्लान करते हैं सिंपल। तो इस दिन हम सोचते हैं कि स्ट्रेच हो चुका बहुत, सेलर को बहुत पहला पैसा मिला, ये बुक करेंगे तो ये वापस रिवर्स कर देगा थोड़ा बहुत, तो हम उसमें ग्रीन कैंडल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसे ही जब ग्रीन कैंडल ऊपर खुलती हैं तो जब और ऊपर जाने की कोशिश करती है तो ये कहीं ना कहीं से सेलिंग में आ जाती हैं और ये रेड में कन्वर्ट हो जाती है थोड़ी सी, इसमें हम रेड ट्रेड फाइंड करते हैं। ठीक है, सिंपल। और बट ठीक इतना ही और कुछ नहीं है, इतना ही समझ लो बस। इसमें रेड में भी इनसाइड कैंडल रख लो, एक इनसाइड कैंडल होती है, ठीक है, मान लो उसका हाई लो मार्क कर लेते हैं, नीचे निकलती है तो चली जाती है नीचे, इतना ही है भाई, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको ये डेली चार्ट में दिखाता हूँ, वीकली चार्ट भी ऐसे ही है। चलो वीकली में देख लेते हैं पहले। ये लो वीकली चार्ट मैंने जूम कर लिया, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये हैमर सा बना, ठीक है, कहां पे बन रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, मार्केट नीचे गई फिर ऊपर आई, ऊपर के पास में होल्ड कर रही है, हैमर बना, हैमर के ऊपर जैसे निकला उसने कंटिन्यूएशन कर दिया। अब ऐसा नहीं कि हैमर कहीं भी बन गया कुछ भी नहीं भाई, ये जो हैमर बना था ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकती है अगर ये हैमर के ऊपर खुलता है तो ये हैमर यहाँ पे लॉजिकली बैठा है, जरूरी नहीं कि बॉटम पे ही होगा, कहीं ना कहीं वो लॉजिकली, ये ट्रेंड लाइन की लॉजिकल जगह पे बैठा था कि ठीक है यहाँ से निकलेगा तो निकल जाएगा, क्योंकि ये बायर्स ने रिजेक्शन देकर अच्छा ऊपर क्लोज किया था, उसके बाद बड़ा मूव मिला, ठीक है, उसके बाद फिर से बड़ा मूव मिला, बड़ा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद और कंटिन्यूएशन। हम तीसरे दिन कभी प्रॉफिट बुकिंग का सोचते हैं, प्रॉफिट तभी सोचते हैं अगर प्रॉफिट बुकिंग एंट्री तब करते हैं जब वो पैटर्न बन के मिल रहा हो सेलिंग के लिए, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर करना नहीं है, थोड़ा वेट करना, फिर उसके अगले दिन आती है सेलिंग, सिंपल। अब अब देखो ये काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल है, ठीक है, दोनों साइड रिएक्शन है, थोड़ा सा बीच में क्लोज है ना, तो इसकी जिस साइड निकलेगी, देखो बीच में ओपन हुआ था, अगले दिन बीच में ओपन हुआ, ऊपर का लेवल निकाला और ये तक हाई मारा इसने यहाँ तक, तो इसमें बाइंग ट्रेड बनता, हमें टारगेट अच्छा मिल जाता, उसके बाद जहां मर्जी जाए कैंडल वो तो बाद में देखेंगे, है ना। उसके बाद ये थोड़ा नीचे आ गई, उसके बाद फिर देखो ये एक इनसाइड कैंडल है ना, दोनों साइड सेम सी ऑलमोस्ट सेम रिजेक्शन है, इसमें भी ये देखो ऊपर खुला, पहले पुल बैक ले लिया, पुल बैक के बाद सीधा ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, ठीक है, सिंपल। तो अब यहाँ देख लो ये रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, और इसके ऊपर निकला तो ऊपर, अब यहाँ पे ये शूटिंग है, इस पे हम वो नहीं करते, ठीक है, हालांकि अगर इस पे भी आप करते हो, इसमें भी अगर, हालांकि ये अच्छी जगह पे होना चाहिए और बेसिकली रेजिस्टेंस पर होना चाहिए, अच्छा रेजिस्टेंस पे है तो ये ट्रेड देगा। देखो ये इस जैसे नीचे निकला, साइडवेज खुला था, पहले ऊपर जाने की कोशिश, जहां से वो नीचे आया एक अच्छा ट्रेड मिला, जहां पे भी हमें टारगेट मिल गया होगा इसमें, है ना। और इसके बाद देखो ये कितनी बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल बनी, रेड सी, है ना, बिल्कुल टॉप पर हाई पे बनी हुई है उस टाइम, है ना। तो जैसे ही अगले दिन मार्केट थोड़ा ऊपर खुला, ऊपर जाने की कोशिश, एक अच्छा इसमें क्या हुआ होगा, ये कैंडल मान लो पिछली कैंडल ऐसे करके नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो ऊपर को गया, मार्केट खुला यहाँ पे, ये इस तरह से क्लोज हुआ होगा, मार्केट खुला होगा यहाँ कहीं पे और ऊपर जाने की कोशिश करी होगी इसने, जैसे 50% गया होगा वहां से फिर फॉल किया होगा, तो ये जो इस बड़ी रेड कैंडल की विक दिख रही है जो ऊपर को आई है, इसी का 50% टच करने गई थी, ये जो फॉल हुआ था इसका जो 50% टच करने गई थी, इस तरह से फिर फॉल करा उसने, सिंपल, ऐसा हुआ होगा। और देखो उसके बाद जैसे निकला जो कितना बड़ा रेड कैंडल दे दिया, ठीक है। और मैं आपको बोल देता हूं कि अगर कैंडल ने एक ही कैंडल इतना बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूव करेगी, ये जो 2 कैंडल या 3 कैंडल इतना एवरेज मूव करती है नॉर्मल मार्केट, तो एक ही कैंडल बाद प्रॉफिट बुक आ जाता है, जैसे ये देखो ये एक ही कैंडल के बाद प्रॉफिट बुक हो गया उसमें, क्योंकि देखा है तो ये 2 कैंडल है ना बहुत बड़ी बुलिश, अगर इसको 2 हाफ में बांट दे तो बहुत अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल है, सिंपल। अब ये देखो ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यूएशन में और गई एक कैंडल, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी, रेड होल्ड कर लिया उसने, है ना। उसके बाद वो बीच में खुला, जिस साइड निकलेगा उस साइड जाने की कोशिश, अब ये ऊपर निकला, ठीक है, और इनसाइड कैंडल में और ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गया, और ये होगा भी क्यों ना, 3 दिन से तो सेलर के हाथ में प्रॉफिट था, ठीक है, 3 दिनों से, तो अब और कंटिन्यूएशन कर नहीं पा रहे सेलर, तो निकल गया, ठीक है। अब पहली बार निकले हैं बाहर सेलर के बाद, सेलर को हराकर पहली बार निकले, तो दूसरे दिन तो कंटिन्यूएशन करते ही हैं वो, दूसरे दिन भी ग्रीन कैंडल मिल गई। अब यही चीजों को याद रखो, ठीक है, जो मैंने बता दिया अभी इनको याद रखो। थोड़ा सा और बता देता हूं, ये देखो ये मान लो कि ये काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन थी, ये ब्रेकआउट हो गया, जरूरी नहीं उसको रिटेस्ट करने आए, जहां तक भी आए 40-50% पुल बैक होना चाहिए, ये 50% उसका इस इतने एरिया का
40-50% पुल बैक था। पुल बैक के बाद जो रिजेक्शन इसने यहाँ से ली वो एक काइंड ऑफ हैमर सा बना दिया है ना, ऊपर से नीचे से रिजेक्शन लेके चला गया ऊपर। तो इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके रखो, जैसे इसके ऊपर निकलेगा एक बड़ा मूव मिलेगा। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन खुल गया नीचे, और नीचे खुलने के बाद और नीचे चला गया, उसके बाद वो रिकवर कर नहीं पाया पूरा, है ना, उसके बाद बड़ा मूव नहीं मिला। उसके नेक्स्ट डे फिर नीचे खुला, तो जब जब नीचे खुल रहा है तो उसको देखो ये था, ठीक है, मान लो कहाँ गया कर्सर ही घूम गया, ये था मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज किया था, ये मान लो इसे मैं इसे काइंड ऑफ जो हैमर सा बना हुआ है इसका मैं ये रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये रेजिस्टेंस है इस हैमर का, 5 मिनट चार्ट में ऐसे करके आए हम। अगले दिन मान लो मैं फिर नीचे खुल रहा हूँ, तो नीचे खुलने से तो पहले तो मेरे ऊपर जाने में जोर लग जाएगा, तो ब्रेक क्या करूंगा, वो तो स्ट्रेच हो जाऊंगा, फिर वहां पे वो फंस जाता है प्राइस, वहां पे फंसेगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, बाद में ऐसे कैसे करके यहाँ कहीं क्लोज कर देगा, ठीक है। अब मूड तो बना लिया था निकलने का, ठीक है, क्लोज भी ऊपर किया, जैसे अगले दिन की कैंडल ग्रीन क्लोज तो ऊपर करी, है ना, लेकिन अगले दिन फिर नीचे खुल गया यहाँ पे। तो फिर नीचे नहीं खुलना चाहिए, इसको साइडवेज खुलना चाहिए, तब निकलता। नीचे खुल गया, फिर ऊपर आने की स्ट्रेच हो जाएगा वो, और उसका जोर लग जाएगा ऊपर आने में, वो फिर फंस गया, इसलिए वो फिर वहीं कहीं साइडवेज होकर वहां पे क्लोज हो गया। अब देखो 3 दिन से यही काम कर रहा था, ठीक है। अब अगले दिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, इस दिन वो साइडवेज खुला यहाँ पे, फिर नीचे नहीं खुला, साइडवेज खुला, फिर निकला, जैसे ही निकला देखो कितना बड़ा कैंडल बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है बताओ, इससे में क्या ही रॉकेट साइंस है, सिंपल चीजें तो हैं, बस उसका उसको लाइन में आने दिया करो चीज को, जब वो लाइन में आ जाएगा बना देगा वो सब कुछ, ठीक है। अब ये देख लो, अब ये देखो, ये मान लो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें पता है डाउन ट्रेंड ये स्ट्रेच हो रहा है, हालांकि वीकली चार्ट में काफी महीनों तक चला, वो सालों बोलने लगा, महीनों तक चला, लेकिन है तो स्ट्रेच ना, ये बना तो चैनल ही रहा है डिसेंडिंग, ये तो ऊपर कोई ब्रेक करता है ना। तो इसमें क्या है कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चलते रहते हैं हम। तो जब कभी भी हमें इसमें ये मान लो एक बॉटम दिखने लग जाता है सीधा सा, जिसमें मल्टी टचेस होते हैं लेकिन नीचे लोअर लो नहीं बनते, लेकिन वो सीधा होने शुरू हो जाता है, तब एक सिनेरियो चाहिए। इसमें क्या सिनेरियो मिला, सिंपल देखो, ये रेड कैंडल ही 3 दिन से, चौथे दिन हम प्रॉफिट बुक ही समझते हैं, ठीक है। जो चौथे दिन प्रॉफिट बुक हुआ उसने तो रेड कैंडल इनगल्फ ही कर लिया ऑलमोस्ट, है ना, तो खत्म कर दिया उसने, तो ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, थोड़ा ऊपर खुला, बड़ा गैप अप खुल गया होगा बड़ा, उसके बाद कंटिन्यूएशन वो कर नहीं पाया, क्योंकि ऊपर भी गैप था ना पहले, तो गैप जब फिल होता है तो वहां से वैसी सेलिंग आ जाती है, जैसे ये गैप छोड़कर गया था ना, तो जैसे ये गैप की तरफ जाता है, गैप फिलिंग की तरफ जाता है, तो पहले सेलिंग ही आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग ही हो जाता है वहां पे। तो ये ऊपर खुला तो इसमें प्रॉफिट, अच्छा इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुआ होगा, ये जो कैंडल है ना, ये मैं गारंटी को बोलता हूँ ये स्ट्रेच हो गई होगी पूरी, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये पूरी वन वे जाकर स्ट्रेच हो गई होगी, इसलिए अगले दिन जैसे ऊपर खुला वो और कंटिन्यू नहीं कर पाया, वो नीचे ही आ गया, समझे, और इसी क्लोजिंग में आकर वो क्लोज कर गया होगा, समझे, लो मार्केट यहाँ कहीं क्लोज होगा, तो वही हुआ, देखो ये वहीं पे ही क्लोज है, यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल क्लोज है, वहां पे वो रेड कैंडल क्लोज हो गई, मतलब वहीं पे उसको क्लोज, खैर। तो जैसे उसके बाद फिर यहाँ से निकला है, देखो बड़ा मूव दिया, उसके बाद इनसाइड सी कैंडल बनाई, जैसे बीच में खुला किस साइड निकलेगा, उस साइड मूव मिलेगा, ऊपर निकला ऊपर मूव मिलेगा। अब ऊपर क्यों निकलेगा, हमारे ज्यादा चांसेस क्यों बनते ऊपर के, क्योंकि हम ये डिसेंडिंग चैनल में है, जो कि चैनल वो स्ट्रेच होता जा रहा है, और नीचे की तरफ वो खिंच कर आया हुआ है, ऐसे कोई प्रॉपर बहुत अच्छा डाउनफॉल है ना, क्योंकि ये चैनल जो है देखो, जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा करके उसको नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो जब निकलेगा तो जाएगा ही, सिंपल। तो ये देखो, इतनी चीजों को याद रखो, ये भूलो मत, यही चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं, यही चीजें, यही 5 मिनट में रिपीट होंगी, यही 15 मिनट में होगी, यही डेली चार्ट में, यही वीकली में, यही मंथली में। अब आपको मैंने कैंडल में मोटा मोटा समझा दिया है कि कैंडलें किस तरह से काम करती हैं। अब आप आओ वीकली चार्ट में पहले एनालाइज करने के लिए, ठीक है। हम ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव हुआ बड़ा इलेक्शन की वजह से, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करते फिलहाल, क्योंकि ये तो अलग ही चीज हो जाती है। आप इसमें ना अ, अच्छा ये देखो, मैंने सिंपल ड्रॉ किया क्या, मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, बाद में सपोर्ट बना, मैंने मतलब कि ये लाइन ड्रॉ कर रखी मैंने, है ना। अब लाइन ड्रॉ करी, जब ये यहाँ से निकल रहा है, जो 3-4 दिन से बैक टू बैक निकल गया, तो आपको नहीं लगता है कि ये इस तरह से जाकर ऊपर का लेवल भी ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं से वो नीचे आ जाएगा। तो इसने ये रेड कैंडल बना दी, अच्छी बड़ी रेड कैंडल है। अब ये रेड कैंडल अग्रेसिव नहीं थी, मैंने बताया भी था शायद वीडियो में, कहीं पे शायद मैसेज में बताया था कि शायद वीडियो में बताया कि ये जो रेड कैंडल है ये अग्रेसिव नहीं है। एक मिनट गाइस,
ये रेड कैंडल जो है ये अग्रेसिव नहीं थी, मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि ये ना वीकली कैंडल है, तो 5 दिनों में रेड रेड बनाकर स्ट्रेच हो गया था और आकर खड़ा कहाँ पे है, बिल्कुल सपोर्ट पर, जो इसकी सपोर्ट बनने वाली है। अब अगर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन भी करता है ना अगले वीक में, ठीक है, तो भी वो शायद टिके ना, क्योंकि अगले वीक में पहले एक दो तो और डाउन जा सकता है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि नीचे जाएगा, लेकिन लास्ट के 1-2 दिनों में या 3 दिनों में वो एकदम से रिवर्स कर देगा, क्योंकि ये पिछली वीकली कैंडल स्ट्रेच हो चुकी थी, बैक टू बैक 5 दिन से रेड कैंडल थी, 4-5 दिन से रेड कैंडल थी, अगले वीक डायरेक्ट रेड कैंडल नहीं बन सकती, ठीक है, एक का ग्रीन तो बन, तो अगला वीक ग्रीन एक्सपेक्टेड था कि ये वापस ऊपर आकर ऊपर जाएगा, तो ये वापस पूरा रिवर्स होगा और ये रिकवर होगा। अब देखो इसमें जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इस ग्रीन कैंडल जो बनी है इसमें हमें 2 या 3 दिन, ये तो वीकली कैंडल है तो 5 दिन ट्रेड हुआ होगा, है ना, इसमें 2 या 3 दिन हमें ग्रीन कैंडलें बननी थी, अपसाइड मूव आना था, तो हमें वो फाइंड करना था कि वो कहाँ पे हमें मिलेंगी, कहाँ पे मार्केट में इतना स्पेस है डेली चार्ट में कि यहाँ से वो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा, वहां पे फिर वो कैंडल फाइंड करनी थी डेली चार्ट में। उसके बाद उसको 5 मिनट या 15 मिनट में आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा पैटर्न बनाकर डब्ल्यू बनाएगी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है या ट्रेंड लाइन निकाल रहा है कोई, क्या वो कोई भी बुलिश पैटर्न देकर उसमें एंट्री करना था आपको, तो वो आपकी फिर ग्रीन कैंडल बनकर निकलती, ठीक है। सो इतना ही है इसमें, कि इतना ही रॉकेट साइंस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो यही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छा, यार, तो आप वो मल्टीपल टाइम फ्रेम देखते हो इसलिए आपको क्लियरिटी आ जाती थी हाँ इसमें इजीली बहुत ज्यादा मिनिमम। क्लैरिटी आती है भाई, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आती है, मैं मैं आपको कैसे यही, करता हूँ पता है, मैं रात को देखता हूँ, चार्ट खोलता हूँ, बट मुझे ना कुछ समझ नहीं आता, फिर रात को मैं ना छोड़ देखा देता हूँ, करो, फिर मैं सुबह आपको आता हूँ, बताता हूँ, सुबह देखो वहां पे रात सुबह है को ना नहीं, वो 5 मिनट में रेजिस्टेंस दिखता है, तो वहां जाता हूँ सेल कर देता हूँ, बट मल्टी वो फिर वन डे इस पे देखता हूँ तो वो तो बाय साइड का ट्रेड रहता है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। 6 मिनट, नहीं आप ऐसा मत करो, क्योंकि रात को तो कर ही मत करो यार, रात वाली चीजें ना, मुझे लगता है कि हम नींद में ही चेक करते हैं, कोई माइंड सुबह से पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो रात में फिर हम फुल पोटेंशियल पे काम करता नहीं है माइंड। आप शाम को एनालाइज किया करो अगर टाइम हो तो ना, अब मार्केट क्लोजिंग के बाद 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, रात 8, 9, 10 बजे मत किया करो, उस टाइम वाली चीजें ज्यादा वो नहीं करती, हालांकि मैं तो रात को मैंने 3 बजे सेंड किया था जो फोटो सेंड किया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन माइंड फिर एग्जॉस्ट हो जाता है, तो रात को उतना पोटेंशियल रहता नहीं कि माइंड उतना पूरा सोच पाए डीपली, खास तौर पे बिगिनर्स के लिए, समझे। अगर आपको काफी नॉलेज है फिर तो आप कर ही मैनेज कर ही लो, जैसे मैं मैनेज कर ही लेता हूँ कैसे ना कैसे। अब आप ये चीजों को आइडेंटिफाई करो, देखो ये रेड कैंडल जो है ना, ये 11 मार्च की है ना, 11 मार्च, हम 11 मार्च देखते हैं कहाँ है, ये देखो, ये है वो कैंडल, ये कहाँ से शुरू हुई थी, आई थिंक ये खत्म हुई 6 तारीख। और भैया वो ये ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप, छोटे टाइम फ्रेम में या फिर बड़े टाइम फ्रेम में और फिर उसके मिडिल वाले टाइम फ्रेम बड़े, में? हाँ बताता हूँ, अब देखो पहले हम ये कैंडल थोड़ा सा देख लेंगे, बड़े ये से रेड कैंडल छोटे में बनी है ना, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हाँ ओके वो भी बताता हूँ। देखो ये रेड कैंडल बड़ी सी बनी है ना, ये 6 तारीख से बनी है, 6 तारीख को क्या हुआ, पहले ये ऊपर गया, ये 6 तारीख का है, ठीक है, उसके बाद 7 को नीचे आया, 8 को आया, 9, 10, उसके बाद वो बैक टू बैक नीचे ही आ गया, ये पूरा हफ्ता उसके बाद नीचे आता रहा, ठीक है। जो नेक्स्ट हफ्ता स्टार्ट हुआ, ये जो नीचे को विक मारा इसने ग्रीन कैंडल ने, ये भी अगले हफ्तों में थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया, ठीक है, बाद में रिवर्स कर गया, तो सिंपल था, वही समझ आ गया कि ठीक है, जो तो इतना स्ट्रेच है, डेली चार्ट में तो इतना स्ट्रेच है, इसका मतलब ये ग्रीन जो रेड कैंडल बनी है ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, ये कंटिन्यूएशन नहीं करने वाली आगे, अगर एक दिन कर भी दिया तो फिर एकदम से रिवर्स कर देगी, ये चीज समझा करो, ठीक है, मैं बार बार ये बताता हूँ। अब आप बोल रहे हो कि ट्रेंड कैसे, देखो ट्रेंड सिंपल है यार, ये लो डे वीकली चार्ट है आपके सामने, बताओ मुझे क्या चल रहा है, बड़ा कर देता हूँ, लो लो लो, क्या जो जो दिखता है मोटा मोटा उसको ड्रॉ कर लो, वो तो हाँ, वही अप ट्रेंड में ही है। है ना, दिख ही जाता है ना। नहीं अप ट्रेंड में छोटा ऐसा वाला नहीं समझना कंफ्यूज कि कर ये दो देता है। ये अप ट्रेंड, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं समझना, ऐसे अप ट्रेंड में ये नहीं समझना, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ देखो, ये देखो सिंपल ड्रॉ करो कि ये मान लो ये हमारा एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हो गया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना, इसको ड्रॉ करके रखो, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है इसको ड्रॉ करके रखो, ये रेजिस्टेंस इसको ड्रॉ करके रखो, ठीक है। उसके बाद अप्रोच ये रखो कि इस रेजिस्टेंस को हम यहां से किस तरह से टच करने आ रहे हैं वीकली चार्ट में,
और अगर वहां से नीचे रिजेक्शन ले रहे हैं तो कहां तक रिजेक्शन लेंगे, ठीक है। अगर फिर से नीचे से आ रहे हैं तो कहां तक टच करेंगे और किस तरह से आ रहे हैं, कैंडलें किस तरह से बन रही हैं इस बॉटम से उठने के लिए, और डेली चार्ट में वो कैसा बन रहा है, यही है बस। अब देखो मैंने यहाँ पे जब आइडेंटिफाई किया था, ये टॉप मारा था इसने, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद मैंने यही आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा कि नहीं। वो कैसे करेंगे, सिंपल देखेंगे कि जिस तरह से इस लेवल को ब्रेक करने में आ रहा है वो उसकी अप्रोच कैसी है। अप्रोच तो देखो 5 दिन तो लगातार ग्रीन बना रहा है, ऐसे थोड़ी ना ब्रेक करेगा वो ऊपर के लेवल को, है ना। 1 2 3 4 4 दिन में बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर आ गया, वो भी अच्छे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर। तो मुझे सिंपल था कि प्राइस तो स्ट्रेच हो गया एक तरफ, प्रीमियम तो जो 500 का चल रहा है वो तो 20 10 रुपए में आकर रुक गए होंगे, जो 5 दिन से एक ही तरफ जा रहा है। तो मैं इस दिन सेलिंग के लिए डेफिनेटली 20 वाला बाय अग्रेसिवली करूंगा, क्योंकि उसके पास और ऊपर जाने का वो मौका वो नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, वो 5 दिन से ऑलरेडी ऊपर है ना। तो यहाँ से एक रेड कैंडल तो एक्सपेक्ट करना ही बनता ही है। तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बनता था, है ना। और रेजिस्टेंस पर है हम, और किस तरह से अप्रोच किया उसने रेजिस्टेंस को वो मैंने देख लिया कि 4 दिन से तो स्ट्रेच होकर आ रहा है, समझे। अब उसके बाद इतना अग्रेसिवली फॉल हो गया, इतना नीचे आ गया, इसने इस अपसाइड मूव का 60% खत्म कर दिया, है ना, 60 या उससे प्लस खत्म कर दिया। तो अब इसके लिए दोबारा एकदम से उठना फिर मुश्किल है ना। तो दोबारा तो एकदम से उठेगा नहीं। अब एकदम से रेड कैंडल, इतनी बड़ी अग्रेसिव रेड कैंडल बनी है, अब मैं ये तो नहीं बोल दूंगा कि मार्केट भाई ऑल टाइम हाई पे चल रही है तो कल को फिर उठेगी तो और ब्रेक करके भाग जाएगी, नहीं भागेगी भाई। वो इतना अग्रेसिव कैंडल बन गई रेड वाली, उसके बाद उसको कंटिन्यूएशन मिलेगा रेड कैंडल को। अगर वो स्ट्रेच नहीं, अगर वो स्ट्रेच होकर कैंडल आई है तो हो सकता है वो होल्ड करे एक आध दिन। इसने इनसाइड कैंडल बनाई, इसने होल्ड किया, हालांकि कंटिन्यूएशन तो किया थोड़ा सा नीचे को, बट इसने होल्ड किया। इसने क्या किया होगा, ये ऐसे करके स्ट्रेच हो गई, अगले दिन फिर खुला और फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया और वहीं कहीं वो क्लोज हो गया, वहां पे थोड़ा सा ऐसे करके बस ऐसे क्लोज हुआ होगा, समझे। इसमें वो इनसाइड कैंडल बन गई, वो कंटिन्यूएशन में जा ही नहीं पाई। उसके बाद इनसाइड कैंडल के बाद वो किस साइड जाएगा, देखो बीच में खुला और नीचे को चला गया, जो दिख रहा था। अब ये दिख रहा है कि वो आ कहां पे आ, तो वो स्पोर्ट के पास रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था इंपॉर्टेंट स्पोर्ट बनने वाला इस एरिया में आ रहा था। तो इस एरिया में जब वो पहुंच रहा है तो मैं वहां पे अग्रेसिव अप्रोच थोड़ी रखूंगा अपनी, ठीक है। ये देखो, ये जो एरिया में आ रहा था, है ना, ये स्पोर्ट जोन था। जब मुझे पता है कि एक ही कैंडल इतनी बड़ी, 2 कैंडलों जितनी तो एक कैंडल बन गई, पहले तो ये ही ज्यादा हो गया, ओवर हो गया, है ना, ये रेड कैंडल का। उसके बाद वो एक आध दिन होल्ड करके और भी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये अप्रोच नहीं रखूंगा कि अब ये डाउन साइड ब्रेक कर देगा और ये बड़ा फॉल कर देगा जहां यहाँ से एकदम से उठ जाएगा, ऐसा नहीं। मैं देखूंगा कि कैंडलें क्या कर रही हैं। देखो इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद हमें सिंपल पता होता है कि इनसाइड के बाद किस साइड निकलता है उस साइड डायरेक्शन पकड़ता है। साइडवेज को नीचे जाने की कोशिश करी उसने, कोशिश करी, मैंने बोला बेशक वो नीचे गया, हमको टारगेट भी दे दिया होगा जो हमने थोड़ा बहुत टारगेट रखा होगा। पहली बात, इतना अग्रेसिव कैंडल के बाद हम आगे और कंटिन्यूएशन में बड़ा टारगेट तो रखते नहीं है, क्योंकि वो इसी में एग्जॉस्ट हो जाता है ना। उसके बाद हम नॉर्मल छोटा टारगेट रखते हैं। तो ये नीचे गया लेकिन रिवर्स कर गया। इसकी जो क्लोजिंग है बाद में वो मेरे लिए मैटर करती है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि रेड क्लोज करेगा बाद में भी, लेकिन ये क्या किया, नीचे से रिजेक्शन ले लिया इसने, काइंड ऑफ हैमर सा बना दिया। हालांकि ये रेड था बट ये हैमर सा बनाया, रिजेक्शन ले ली। अब मुझे समझ आ गई कि नहीं, अब ये सेलर अग्रेसिव यहाँ पे नहीं है, अब थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। उसके बाद अगर सेलर को आना भी है ना तो बैक टू बैक 3 4 रेड कैंडलों के बाद डायरेक्ट नहीं जाने वाले, होल्ड करके ही जाएंगे अगर नीचे भी गए तो। इन्होंने होल्ड किया फिर ब्रेक करना शुरू किया, बट वीकली चार्ट में भी ये काफी स्ट्रेच हुआ होगा, तो इसको रिवर्स करना है तो ये इजीली आएगा। तो ये फेक ब्रेकआउट इसने बनाया था, सॉरी ब्रेकडाउन बनाया था फेक, तो ये नहीं टिकने वाला था ये चीजें। अब अच्छा, अब अगर अगर कोई इसको चीज को नहीं समझ रहा ना तो बहुत बड़ी गलती है। देखो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, यहां तक पहुंची, अरे भाई वन वे चला गया, अब डायरेक्ट थोड़ी जाएगा, कम से कम 40 50 में पुल बैक तो चाहिए ना उसको। लो उसने पुल बैक लिया था, लोगों ने सोचा कि ये फेक ब्रेकआउट डाउन होगा और ये फॉल कर देगा, ये हुआ, ऐसा नहीं। वो लोग सोचते हैं कि एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया, हाँ ब्रेकडाउन हुआ, ट्रेड मिले अच्छे, टारगेट भी मिले, लेकिन उसके बाद मार्केट पूरी नेगेटिव हो गई, ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि इस बाइंग ट्रेड मूव का उसने 40 50% पुल बैक लेना था और वो लिया उसने, समझे। अब वो अगर अच्छा, अगर वो पुल बैक लेना है ना उसने, तो वो क्या करेगी, मार्केट स्ट्रेच होकर आएगी वहां पर, ताकि सेलर को और मौका मिले ही ना। तो इसने देखो स्ट्रेच कर दिया, एक रेड, 2 रेड, 3 रेड, एक ग्रीन, फिर 2 3 बड़ी बड़ी रेड, तो इसने स्ट्रेच कर दिया पूरा, ताकि इसके बाद सेलर को मौका और मिले ना, वो सोचना बंद कर दे और ये वापस रिवर्स कर दे, समझे। तो ये 40 50% का पुल बैक ही था उसका, ये वो नहीं था। अच्छा बोलो क्या, और क्या बोलने वाले थे कुछ।
अच्छा अब देखो, अब आप बोलते हो कि कैसे बड़े छोटे ट्रेंड। छोटे टाइम फ्रेम में हाँ कैसे आइडेंटिफाई होता है? हाँ, वो देखो छोटे में देखते हैं। देखो क्या है ना, जब मैं रिकॉर्डिंग वीकली चालू है? चार्ट। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। ये देखो, ये ना मैं ऐसे ही चलता हूँ। देखो जब मैंने बड़े टाइम फ्रेम में लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं एक दो इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है अभी मैं वीकली चार्ट में सपोर्ट पर हूँ कि मैं रेजिस्टेंस पर हूँ, जब मैं रेजिस्टेंस पे अगर पहुंच रहा हूँ तो किस तरह से पहुंच रहा हूँ, उसका जो वीकली कैंडल समझ आता है ना। मान लो मैं इसको ब्रेक कर रहा था ना, मान लो यहाँ कहीं से। अच्छा खैर, मान लो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, आने वाले आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो मेरा माइंड यही रहता है कि ठीक है अभी यहाँ से रेजिस्टेंस अगर बन रहा है तो डेली चार्ट में थोड़ी सेलिंग का ही ट्रेड होने चाहिए। तो इस टाइम में ये कौन सा दिन है, 8। क्या तो उस हिसाब से ना मैं छोटे टाइम में भी लाइनें ड्रॉ करके बैठा होता हूँ। जैसे ये देखो, ये इंपॉर्टेंट वीकली और वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ऐसे ही मैंने छोटे डेली चार्ट में पास वाली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको भी ड्रॉ करके रखता हूँ। जैसे ये लो, ये मेरे पास सपोर्ट था, ये मेरे पास रिसेंट जो है रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब इसमें मैं कैसे अप्रोच मार्केट कर रही है, देखो इसने सेलिंग में आई, नीचे सपोर्ट पर आ रही है, कैसे अप्रोच कर रही है, बैक टू बैक रेड बनाकर स्ट्रेच होकर। तो स्ट्रेच होकर ब्रेक नहीं कर सकती, मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे बाइंग ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करता हूँ फिर। और वीकली चार्ट भी उधर मुझे फिर बाइंग का दिखाता है कि बाइंग। अब इसको देख लेते हैं क्या है, 13 मई को है। 13 मई कहाँ पे, ये देखो 13 मई। अब ये लो, ये आप आइडेंटिफाई करो इसमें क्या है। कुछ में रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, वीकली चार्ट भी दिखाने लग जाता है वो चीजें। और अब ये लो 13 मई में ग्रीन कैंडल बनी, अब ये रेड कैंडल बनी। अच्छा देखो वही बात है ना, मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे दी। ये रेड कैंडल बनी इतनी अग्रेसिव, ठीक है, हालांकि ऑल टाइम ब्रेक कर रहा था, लेकिन ये नीचे आ गया। कैसे बनी है वो, ऐसे बनी, बैक टू बैक रेड बनाकर बनी है, ऐसे तो जा ही नहीं सकता नीचे फिर, है ना। तो अगर बैक टू बैक और डेली चार्ट में वो स्पोर्ट पर आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि स्पोर्ट पे आ गया, आया वो कैसे, स्ट्रेच होकर। तो ये वीकली चार्ट जो बना है, वीकली चार्ट में यही इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट है मेरा लाइन ड्रॉ है, इसके 50% में अगर खड़ा हो गया, है ना, 50%, अभी नेगेटिव नहीं हुआ, नेगेटिव इसके नीचे हो जाता है ना अगर उसके अंदर आता तो 50% पुल बैक लिया इसने। और डेली चार्ट में बाइंग दिख रही है स्पोर्ट में, क्योंकि स्पोर्ट पे पहुंचे हैं, तो वीकली कैंडल भी फिर ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि अगर पिछली रेड कैंडल जो है अगर वो स्ट्रेच हो चुकी है तो सेलर प्रॉफिट बुक कर लेंगे सेलर, है ना। या तो पुल बैक के बिना तो सेलर और कंटिन्यूएशन करेंगे भी नहीं। तो ये यहाँ से एक पुल बैक तो कम से कम एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना डेली चार्ट में, ठीक है। और पुल बैक के बाद वो फॉल करते हैं कि नहीं वो बाद की बात है, अगर फॉल करवा देते हैं तो और नीचे आ सकता था अगले हफ्ते भी, अगर वो नहीं करवा पाए तो फिर वो फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप देखो इन्होंने कहाँ पे हमें समझ आएगा कि पुल बैक होगा ही नहीं, कंटिन्यूएशन कर देगा। पुल बैक होता जब ये यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को लेकर चढ़ रहे थे ना ऊपर को, ये वाले पैटर्न में, इन्होंने ये ब्रेकडाउन तो किया, लेकिन ब्रेकडाउन में थोड़ा फेल हो गया, 50% का ना रिवर्स कर गई, बुलिश बुलिश बोल रहा हूँ, बीरिश ग्रीन रेड कैंडल क्लोज नहीं कर पाए नीचे। अगर तो ये क्लोज कर देते तो फिर तो इस पैटर्न का क्लियरली ब्रेकडाउन समझ में आ जाता, लेकिन ये ना 40% 50% रिवर्स कर गई थी कैंडल। तो यहाँ मुझे समझ आया यार, थोड़ा सा बाइंग बायर ने थोड़ा मतलब आधा जोर तो लगाया है। कल को अगर ये कंटिन्यूएशन में और नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये कंटिन्यूएशन ऊपर चला गया तो ये फिर ऊपर खुलेगा तो ऊपर जाएगा तो ब्रेक कर देगा, वापस जा सकता है। अब इसको छोटे टाइम में देखते हैं कि क्या सीन बना रहा था वहां पे, है ना, कि यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ ये कौन सी तारीख है, 22 मई। 15 मिनट में देखते हैं, 5 मिनट में तो कैंडलें बहुत हो जाएंगी। ये लो, ये है 22 में। देखो 22 मई में यार, देखो क्या किया इसने। ये क्या हुआ ना, 22 से पहले जो 21 को कैंडल बनी ना ग्रीन छोटी सी, उसमें भी ऊपर से रिजेक्शन है। जैसे ये देखो, ये था खुलकर ऊपर गया, बाद में क्लोज वो नीचे हो गया, है ना। ये ऑलरेडी स्ट्रेच है, यहाँ से इतनी 5-10 कैंडल बनाकर ऑलरेडी स्ट्रेच है। अगले दिन फिर खुला, फिर फॉल कर दिया बैक टू बैक रेड कैंडल, और पूरा स्ट्रेच होकर नीचे जाकर ये क्लोज हो गया, यहाँ कहीं पे ये क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब गया, और इसमें क्या हुआ ना कि अच्छा इसने 2-2:30 बजे तक पूरा नीचे तक जाता रहा। लास्ट के आधे घंटे में इतना अग्रेसिव बाइंग आया, ये ग्रीन कैंडल बनी इतनी अग्रेसिव, है ना।
मतलब कि पूरा रिवर्स करने की कोशिश करी, पूरा इतने मूव का 50% रिवर्स कर दिया। देखो 50% रिवर्स कर दिया इन इन 2-3 ग्रीन कैंडलों ने। तो कहीं ना कहीं तो अलर्ट होना बनता है ना कि यार एकदम से अग्रेसिव कहाँ से हो गई, ये बायर कहाँ से आ गया एकदम, है ना। जहाँ कह लो कि जहाँ सेलर क्यों एकदम से डर के निकल गए, है ना। इतना तो नीचे लेके आ रहे थे अगर दोनों साइड से सोचा जाए तो बायर इतने अग्रेसिवली अगर आए हैं तो कुछ तो बात होगी ना फिर अगले दिन। तो क्या अगले दिन क्या हुआ, सिंपल चीजें अगर देखें, अगले दिन नेक्स्ट डे सिंपल खुला और ये ऊपर चला गया। अब एक अच्छा, इसमें अब 15 मिनट में आपको समझ नहीं आता, इसलिए बोलता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन 5 मिनट में से पुल बैक लिया था। मुझे याद है, यहाँ तक मुझे दिमाग में है मेरे, इसने पुल बैक लिया था 5 मिनट में, फिर ब्रेकआउट मिला था उसमें, वो ट्रेड मिला था, मैंने किया था शायद 23 मई, है ना। हाँ ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये क्लोज हुआ था, ये खुला फिर यहाँ पे, और इसने होल्ड किया, एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश करी, वापस जो इसने जब इसने ऐसे, ये देखो ऐसे गया था, ऐसे जाकर ना फिर दोबारा निकलने की जो कोशिश करी, तो इस ब्रेकआउट पे हमने एंट्री करा था, क्योंकि ये ना 48,000 का शॉर्ट कवरिंग होने लगा था यहाँ पे, ये 48,000 का राउंड नंबर था। और अगर इतना अग्रेसिवली आधे घंटे में इतना बड़ा मूव करवाया है ना, तो कल को 48,000 वाले पैनिक करेंगे करेंगे अगर साइडवेज खुल गए। तो उनके तो बिल्कुल साइडवेज ही खुला ना, तो वो तो निकलेंगे। यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग का मूव, जैसा आज मूव है शॉर्ट कवरिंग का राउंड नंबर का, ऐसा ही इस दिन भी था। बस शर्त है कि आज का पूरा आज ही हुआ है, ये आधा पहले ही हो गया था, है ना। हालांकि हमारा आज भी वो 49,800 से ही उठकर आया था आज भी, है ना। तो ये भी है, ये पिछले दिन ही उठ गया था आधे घंटे में, तो ये भी ऊपर की तरफ जाकर पूरा क्लोज किया। तो ये भी शॉर्ट कवरिंग का ही मूव था। तो ये इजीली था, मुझे समझ आ गया था कि इसमें पुल बैक डीप अगर नहीं लिया ना, तो मैं फिर भी एंटर कर दूंगा, क्योंकि राउंड नंबर की शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी, हालांकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया था, शायद बाय भी किया था थोड़ा सा, बट मेन मेरा सेल का टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ गए। हाँ देखो, ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल मिल गई हमें टाइमली। आज का जो था, आज पूरा ही मूव स्टार्ट होना था बॉटम से, तो वो 20 में मिला, ठीक है। ये मूव ऑलरेडी निकल चुका था पिछले दिन से ही, 20 रुपए से निकल कर ये 100-150 पे, मान लो एग्जांपल की तरह ये 100-150 पे या 200 पे आकर बैठा था। तो मेरे लिए यहाँ पे इतना मेरे कॉन्फिडेंस या मेरे में दम नहीं था कि मैं 200 वाला ऑप्शन बाय कर लूं। हालांकि जाने में वो भी जा सकता है, बट मैं थोड़ा डर डर रहना चाहिए कि नहीं यार, हम यहाँ पे ऑप्शन बाय नहीं सेल कर लेंगे, क्योंकि अगर ये साइडवेज भी हो गया ना, कोई ऑलरेडी स्ट्रेच है, कल को और थोड़ा सा और 100-200 ऊपर जाकर स्ट्रेच हो गया तो दिक्कत कर देगा, फिर लूज कर देगा प्रीमियम, क्योंकि 200 में वो इजीली 50-60-70 पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 50-60-70 पॉइंट स्टॉप लॉस हम लगाना नहीं चाहते, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेल किया था, तो ऑप्शन सेलिंग में धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसमें बहुत अच्छा टारगेट मिला था। इसमें मुझे 20 रुपए वाला नहीं मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी निकल चुका था, ठीक है। ये भी शॉर्ट कवरिंग का मूव राउंड नंबर के पास, आज का भी शॉर्ट कवरिंग का मूव था राउंड नंबर के पास, दोनों में डिफरेंस ये था, ये पिछले दिन ही थोड़ा मूव कर चुका था, 20 रुपए से उठकर 200 चला गया था, और आज वाला 20 से ही उठने वाला था, वो शुरू से उठने वाला था मतलब, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं, दोनों अलग अलग अप्रोच करना होता है दोनों में हमें, ठीक है, दोनों टाइप ऑफ ट्रेड्स में। ठीक है, अब ये यही है, बस इतना ही है। मेरे ना माइंड मेरे सामने, मैं आपको पहले भी कई बार वीडियो में बोला है कि आपके सामने ना सभी चार्ट होने चाहिए, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसका, मंथली, वीकली, डेली, 15 मिनट या 5 मिनट, ये सब होने चाहिए। मंथली हम थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि मंथली, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले में, इस बॉक्स में वैसे मंथली चार्ट लगाता हूँ, जब ट्रेड करता हूँ तो मैं इसमें ऑप्शन का प्रीमियम का चार्ट लगा लेता हूँ, जो भी मुझे करना होता है जिसमें, ठीक है। तो अच्छा, हम यहाँ पे थे, तो इसने देखो इतना बड़ा मूव किया, और ये कहाँ पे जाकर क्लोज किया, बाप रे बहुत ही बड़ा मूव किया है इसने। 1 मिनट, 13 तारीख, और सॉरी ये तो हम पीछे चले, ये था, है ना। हाँ 23 तारीख को देखो कितना बड़ा मूव किया, बहुत ही अच्छा। अच्छा, इसमें ना बड़ा मूव होने का ये भी चांस थोड़ा सा रीजन बनता है, मैं जो समझता हूँ कि ये जो चैनल में चल रहा था ना, इसने डाउनसाइड ब्रेक करने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ, रिवर्स कर दिया। इसका मतलब कि बॉटम से अब ये सपोर्ट देना चाहते हैं, इसको सपोर्ट की तरह सपोर्ट देना चाहते हैं, और ये खींचेंगे अब ऊपर के लिए। जब कोई नीचे का पैटर्न
पैटर्न बनकर ब्रेकआउट होकर फेल हो जाता है ना, तो वहां से बहुत तगड़ा रिवर्स आता है। जैसे बहुत बड़ी रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल बनी, ऐसे ही ऊपर की साइड होता है। जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल मान लो कोई ब्रेकआउट होता है ना और वो फेल हो जाता है, तो बहुत बड़ी, जैसे ये देखो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था हमारा बहुत अच्छा, ये 50,000 का राउंड नंबर था हमारा, है ना। ये ब्रेकआउट तो हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये ब्रेकआउट, है ना। बट जब वो ब्रेकआउट स्ट्रेच हो गया था, स्ट्रेच होकर हुआ, जब फेल हो गया था, तो वो रुकता नहीं है, ठीक है। वो इतना अग्रेसिवली फॉल करता है, ये बहुत ही अग्रेसिवली फॉल किया। हालांकि इसमें तो न्यूज भी था इलेक्शन की वजह से भी, बट अगर इलेक्शन ना भी होता ना और ये फिर भी आता, तो फिर भी अग्रेसिवली नीचे आता। बेशक 4,000 पॉइंट नहीं गिरता, बट इतना 1,000-2,000 पॉइंट तो ये गिर जाता, इतनी कैंडल तो बना लेता, इसे स्पोर्ट तक तो आ जाता। क्योंकि पैटर्न जब कोई बनकर काफी टाइम बनने में लगता है और वो ब्रेकआउट करने टाइम बाद में फेल हो जाए ना, तो उसके उल्टा बहुत रिएक्शन होता है फिर। तो ये सीन है यहाँ पे, इसलिए इतनी बड़ी कैंडल मिल गई, क्योंकि वो नीचे वाले फेल हो गए थे, तो फिर वो पूरा ही होप छोड़ देते हैं और एकदम से निकल जाते हैं। भाई ये है कि आप देखो सभी चार्ट सामने रखो, मेरे अब सभी सामने है चार्ट, ठीक है। जब तक मुझे वीकली समझ आते हैं मैं वीकली को समझता हूँ, उसी हिसाब से डेली में ट्रेड प्लान करता हूँ। जब मुझे वीकली चार्ट समझ आना बंद हो जाता है या डेली चार्ट समझ आना बंद हो जाता है, फिर मैं क्वांटिटी छोटी कर लेता हूँ, छोटे छोटे ट्रेड, छोटे छोटे टारगेट, या फिर ट्रेड ही नहीं करता हूँ। सिंपल ये दो चीजें ही हैं, ठीक है। इतना ही है। अब आप बताओ, और अगर आप इतना समझ आया और क्या क्या नहीं समझ आया वो बताओ, फिर से वो डिस्कस कर लेते हैं जो भी। अभी टाइम भी थोड़ा मेरे पास, काम है, जल्दी करो, फिर बताओ जल्दी। आप बस ये बात जरूर ध्यान में रखो कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम तो एनालिसिस करनी ही पड़ेगी। उसको ना एक इम्पॉर्टेंट टाइम दो। आपके दिन में जो टाइम होता है ना, उसमें आप 5 बजे 6 बजे, वो इम्पोर्टेंट। रात को जो आप 9-10 बजे के बाद करते हो, वो फिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। वो तो ये होता है कि आज का काम है तो खत्म करना ही पड़ेगा, तो बंदा उसको फिर ना थोड़ा सा जल्दी में करने की कोशिश करता है, तो डीपली एनालिसिस कर नहीं पाता। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में? स्मॉलर में आपको मैंने बता दिया कि जैसे ये बॉटम पे खड़ा है, बॉटम पे अप्रोच कैसी थी, बहुत सेलिंग थी, सेलिंग की साइड आया था बैक टू बैक रेड करने, तो ये बॉटम से उठेगा, बाइंग, यहाँ पे बाइंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले बाइंग के ट्रेड लेता हूँ कि यहाँ पे थोड़े से बाइंग, मतलब शॉर्ट कवरिंग, ये सेलर निकलेंगे तो इन्हें शॉर्ट कवर करेंगे अपने, जहाँ बाइंग से बायर भी आएंगे, पहले मैं इसमें ट्रेड लेना शुरू करता हूँ। फिर इसका जब कुछ ना कुछ पैटर्न बनकर वो ब्रेकआउट होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर ट्रेंड क्लियर हो जाता है। पहले ट्रेंड क्लियर नहीं होता इतना ज्यादा यहाँ पे बॉटम पर, बाद में क्लियर हो जाता है कि ठीक है अब ब्रेकआउट ही हो रहा था, ट्रेंड क्लियर होगा, अभी ऊपर ही जाएगा, फिर ट्रेंड क्लियर होगा। हर जगह ट्रेंड क्लियर नहीं होता, कई जगह पे ट्रेंड फंसा होता है, तो समझ नहीं आता। जैसे जैसे डेली चार्ट में देखो, अच्छा इसमें ये भी है ना, जो चीजें चलती है, मैंने ये चैनल ना मैंने बहुत टाइम तक ड्रॉ करके रखा, जब तक इसने फेक ब्रेकडाउन नहीं बना दिया ये वाला, तब तक मैंने ड्रॉ करके रखा था इसको, ठीक है। इसको भी देखता था, इसमें भी सिंपल था, बॉटम से उठेगा, वहां पे बाइंग के ट्रेड देख रहा था, ट्रेंड देख रहा था कि बाइंग ही होगा, उसमें ऊपर टच किया तो सेलिंग होगा, क्योंकि स्ट्रेच होकर अप्रोच कर रहा था, ठीक है। फिर यहाँ से फिर बाइंग आई इसमें, फिर यहाँ पे लोगों को लगा कि ये ब्रेक कर देगा, बट ये नहीं ब्रेक करने वाला था, क्योंकि एक तो इसने एक गैप फर्स्ट टाइम फिल किया यहाँ पर आकर, ठीक है। दूसरा चैनल के वही हायर लेवल पे पहुंचा है, और पहुंचा भी कैसे, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाकर, ऐसे नहीं जा सकता था, क्योंकि बायर को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला हुआ है। तो फिर वहां से जब सेलिंग का ट्रेंड था कि एक्सपेक्टेशन थी कि वो नीचे आएगा, और फिर ये नहीं था कि बॉटम टच कर देगा, बट ये था कि नीचे तो आएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे सेलिंग का डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, ठीक है। उसी हिसाब से छोटे टाइम में भी मैं देख रहा था उसको, ट्रेंड को। तो फिर बॉटम पे टच किया, ये भी स्ट्रेच होकर आया था, तो फिर समझ आ गया यार स्ट्रेच है, ये नीचे भी नहीं जाएगा ऐसे, है ना। या तो यहाँ टाइम वेस्ट करेगा थोड़ा, फिर ब्रेक करेगा, टाइम पास करेगा। ये क्या हो गया, अच्छा। तो ये ऐसा उसने किया नहीं, फिर वापस रिवर्स कर। अब जब ये रिवर्स करने लग जाता ना, फिर से यहाँ से फिर से रिवर्स किया, तो समझ आएगा ठीक है, फिर से रिवर्स कर रहा है। जैसे अब इन ट्रेंड लाइनों को या इस स्पोर्ट को रजिस्टर को निकालेगा, तो फिर से अप ट्रेंड पकड़ लेगा, फिर से वही ट्रेंड। तो एक बार समझ आ जाता है तो उसको वही चलता रहता है आगे आगे, उसको ट्रेंड को समझने की जरूरत नहीं पड़ती बड़े टाइम में। जैसे ये देखो, ये साइडवेज जोन है, ये कब तक चलता रहा, देखो यहाँ से उठ रहा था, यहाँ पे जा रहा था, फिर वहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वहां पे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, तो ये वही ट्रेंड वही चलता रहा। अब देखो यहाँ पर ये आया नहीं नीचे, यहाँ पे ये 50% ही आया इस चैनल का, ठीक है। तो 50% उठना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे समझ आ रहा था कि ठीक है 50% उठ रहा था, अब ये ब्रेक कर सकता है। ये ट्रेड एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन ये गैप अप खुल जाएगा पूरा, ये नहीं था माइंड में कि इतना बड़ा खोल देंगे। मैं सोच रहा था कि बीच में खोल कर निकाले ना तो एंट्री मिलती, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रीमियम था। हालांकि इसको भी कर सकते थे, पोजिशनल में कर सकते थे, बट उतना दूर तक मैंने गया ही नहीं, मैं फिर मैंने सोचा ही नहीं उतना दूर तक। बट बाद में फिर मैंने रियलाइज किया, एनालाइज भी किया,
समझा कि हाँ ठीक है, वो भी कर लेना चाहिए था, ठीक ही था वो भी, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए था ओवरनाइट। यहाँ से 50% अब आ रहा है, तो अब ये डाउन ट्रेंड में नहीं रहा, ये जो डाउन चल रहे थे ना इसके, अब ये इसमें नहीं रहा, क्योंकि ये 50% के बाद अब निकलने की कोशिश कर, तो यहाँ पे ये बाइंग ट्रेंड में आ जाता है, बाइंग साइड आ जाता है, तो फिर ये ऊपर चला गया। तो यही है, ऐसे करके ही ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर। देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं ना, ट्रेंड वेंड नाम की चीजें कुछ नहीं होती, ठीक है, ऐसी फालतू में। अब ट्रेंड ये था, बाइंग ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, कितना टाइम कितने पकड़ लिया होगा बताओ, कितना टाइम सोचा होगा कि आपने कि ये चैनल इतना लंबा चला जाएगा, है ना, अप ट्रेंड में इतना लंबा खिंच जाएगा, किसी को नहीं पता होता ये बात, ठीक है। सभी एट द टाइम ही जो समझ आता है उसी टाइम उसी हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब एक दिन पहले जो हम एनालाइज करते हैं। तो ट्रेंड ट्रेंड वेंड कुछ नहीं होते, ट्रेंड तो पिछले सालों से इसको छोटा कर लो, अपसाइड ही चल रहा है, कितना पकड़ लिया आपने बताओ, किसने पकड़ लिया, लो, ये लो, ये यहां से चला ट्रेंड, ये अपसाइड ही है, लो बताओ, है ना। तो ट्रेंड को मैं ऐसे मतलब, मैंने ट्रेंड को ऐसे ट्रेंड की तरह हवा सा बनाकर नहीं देखता हूँ यार, ट्रेंड अप ट्रेंड है, अप ही ट्रेंड, नहीं, ऐसे नहीं, छोटे छोटे नॉर्मली अपने वीकली कैंडलों की जो लाइनें दिख रही हैं, जो मैंने ड्रॉ करता हूँ 2-4, और डेली चार्ट में बस उतना ही है बस, और उसके बाद उसको छोटे टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। अब देखो, अब यहाँ पे तो कुछ ट्रेंड है ही नहीं, अगर मैं बताऊं तो लो, यहाँ पर तो वो साइडवेज जगह पे फंसा हुआ है, यहाँ पे वो अप थोड़ी है इतना ज्यादा, ठीक है, अब तो फंसा हुआ है वहां पे, ठीक है, अप कहाँ है, जितना अप जाता उतना तो नीचे भी आ रहा था, तो इसको क्या ही समझो, अब इसमें कैसे समझ लेंगे, है ना। तो ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये समझना मुश्किल होता है, ये वही ऐसे ही, मुश्किल तो क्या है यार, ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता वर्ड कि ट्रेंड कैसे है ना, क्या है, ट्रेंड वेंड कुछ नहीं है, सिंपल है, मार्केट रोज ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, एक दिन में दो साइड भी मूव कर जाती है, तो उसको फिर किस चीज में रखेंगे हम, है ना। अब देखो, जो ऊपर भी गया नीचे भी, आज आज ट्रेंड तो अप है, वैसे देखा जाए तो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड अप होना चाहिए आज का, ठीक है, ये तो लेकिन अब नीचे आ रहा है ना। तो ऐसे ट्रेंड को सीरियस भी लेना वो बनता नहीं है, सिंपल समझो कि कहाँ पे कौन सा ट्रेड मिलने वाला है, कौन कहाँ पे निकलने वाले हैं, वो ही बात है बस। अब ये ट्रेंड तो यहाँ पे भी अप था वीकली चार्ट में ये, लेकिन खींचातानी इतनी हो रही थी तो समझ आ रहा था कि यार कहाँ ये पे ट्रेंड ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, शॉर्ट कवरिंग होगा नहीं होगा, कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। शॉर्ट कवरिंग ऐसे ही था ना, देखो ये 2 दिन से तो फंसे हुए थे सेलर, यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, लेकिन लेकर तो नीचे आए नहीं वो ज्यादा, है ना, तो नीचे लेकर तो आए नहीं, उल्टा उन्होंने पैटर्न ट्रेंड लाइन वाला बना दिया ब्रेक करने के लिए, जहां तो एम पैटर्न सा बनाकर नीचे रखते उसको, ठीक है, हाँ, अगर ये नीचे खोलता फिर होता कि हाँ ये जो अच्छा एक सपोर्ट बन रहा था ये फेल हो जाता, और सपोर्ट देने वाले सभी फंस जाते और वो निकलते, फिर वो नीचे आ जाता। देखो, अब ट्रेंड अभी इतना डाउन नहीं होने वाला मेरे हिसाब से इतना जल्दी, क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी तो ऊपर ही है, ठीक है, फिलहाल काफी टाइम तक ऐसा ही दिख रहा है, तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर ऊपर नीचे करते हुए ऊपर की तरफ जाती ही रहेगी। अभी डाउन ट्रेंड ऐसा कुछ है नहीं, जब तक तो कुछ पैनिक ना हो, फिलहाल तो ओवरऑल ट्रेंड तो अप ही रहेगा। बस वीकली चार्ट में ऐसा तो है नहीं कि बैक टू बैक रेड ग्रीन कैंडल बनती जाएंगी, रेड भी बनती जाएंगी, बीच में ग्रीन भी बनती जाएंगी, तो हम उस हिसाब से ही देखते जाएंगे। अब मैं अब यहाँ पे ये नहीं यार बता सकता कि ये ट्रेंड अप है कि डाउन है, अब देखो इतना ट्रेंड तो ये अप था, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल भी तो बनी है ना, है ना, तो उसमें थोड़ा फिर वो हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि अप समझे कि क्या समझे, तो ट्रेड दोनों साइड ही लेने हैं हमें। मैं ट्रेंड को ऐसे सही बोलूँ तो मैं ऐसे नहीं मैंने ऐसा कभी मतलब दिमाग में रखा ही नहीं कि यार अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है या क्या, किधर को जाएगा मार्केट, क्या ऐसे ट्रेंड की तरफ मैं नहीं देखता। जैसे आपको मैं बताता आ रहा हूँ शुरू से वीडियोस में, ऐसा ही है बस, सिंपल चीजें यही दिख रही हैं, वो ही कर रहा हूँ बस। अब इसमें तो अप ट्रेंड था, देखो एक बार इतना बड़ा फॉल कर दिया, थोड़ा सा न्यूज बेस पे चला गया मार्केट। खैर अभी देखो ये प्रीमियम 13 रुपए पे आ गया, ठीक है, 13-14 रुपए पे आ गया है, तो ये अब नीचे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक रेड कैंडले बनी 5 मिनट में, देखो 5-7 कैंडले रेड बन गई है, 15 मिनट में भी 4-5 रेड बनी हुई है, तो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है बट आ नहीं पा रहा, ठीक है। बस ये है कि एक बचा है, थोड़ा सा ना और टाइम निकाल ले, बट प्रीमियम ऑलरेडी पूरा उन्होंने खत्म कर लिया ऑलमोस्ट।
अभी तो प्रीमियम एक पास में भी आ जाना चाहिए, वैसे हमें आना चाहिए 50,100, ये चल रहा है 20-25 पे भी। देखो प्रीमियम पूरा खत्म हो गया 200 पे था, ये भी 200-250 पे था। देखो चला कहाँ से था, 30 रुपए से, हाँ 30 से चला था, अभी ये 22 पे आ गया। अरे भैया, ये आज आपने बोले थे 50,000 वाले यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करेंगे, तो वो मतलब हर जगह कैसे आइडेंटिफाई होता है वो सब? वो ऐसे होता है ना कि देखो राउंड नंबर पे कल 2 दिन से टच कर रहा था, राउंड नंबर को सेलर टच कर रहे थे। यहाँ पर भी बायर ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, ये देखो यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट दिया था, बट सेलर ने अग्रेसिवली उसको कवर कर दिया, नीचे लेके आ गए, है ना। तो इतने अग्रेसिव थे तो फिर ले जाते नीचे, पूरा दिन बाद में क्यों फंसे रहे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन भी फंसे रहे, लेकर ही नहीं गए नीचे। तो ये 2 दिन में जो सेलर ट्राई कर रहे थे ना, जो जितने भी वॉल्यूम आया होगा, जितना भी 1, 2, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी क्वांटिटी आया होगा, ये फंस कर रुक गया, अभी फंस गया। अब इनको सांस तब आएगा जब ये बीच में खुले या नीचे खुले, जब ये नीचे को जाता दिखेगा तभी सांस आए। अगर ऊपर आता दिखेगा तो ये फंसे हुए हैं दोनों, 2 दिन के लोग, दो क्या पिछले दिन में भी ये लोग हैं, 2.5 दिन के लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये लोग फंसे हुए तो ये निकल जाते। 50,000 तो पास में, 50,000 तो 100 पॉइंट ही दूर था, देखो 50,000 तो 100-150 पॉइंट ही दूर था, ठीक है। तो वो तो मार्केट ऐसे ही, अब देखो बैंक निफ्टी 50,000 पे चल रहा है, उसके लिए 100-200 पॉइंट कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही टच कर देता। तो ये फिर पैनिक होकर निकलते ही निकलते, और ऊपर से अग्रेसिवली कैंडलें बाहर आने लगी ट्रेंड लाइन से, तो इनसे तो रुकने नहीं वाली थी वो। अभी भी देखो, अभी भी देख लो, ये 50,000 के नीचे चल रहा है, इट मीन इसकी 50,000 के नीचे सेलर लेकर आ रहे हैं ना, रेड कैंडल बन रही तो सेलर लेके आ रहे होंगे। तो उनकी अप्रोच देख लो कैसी है, सेलर की कैसे लेके आ रहे हैं। हालांकि इनको तो अग्रेसिवली लेकर आना चाहिए, और भी अच्छे पैटर्न में लेकर आना चाहिए, ये तो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो अप्रोच उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। अब 50,000 को इतना खिंच खिंच के टच करोगे तो फिर वहां से तो सपोर्ट ही मिलेगी। देखो अब 50,000 से इसको सपोर्ट मिलने की कोशिश हो रही है, 50,000 के नीचे अगर टच किया ना तो सपोर्ट मिलने की कोशिश इसको कर रहा है। देखो प्रीमियम भी 32-35 पे आ गए। अब इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। कितना टाइम हुआ, 1 बजा है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग 1 बजे से होगी तो 1 बजे से होना होगा, तो इन्होंने 50,000 को टच कर लिया ना। 50,000 पे अब रुकने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। 50,000 पे बायर और सेलर को रुकने का मतलब नहीं बनता। यहाँ पे अब उनको डिसाइड करना होगा दोनों साइड वालों को कि क्या करना है। अभी थोड़ा सा खिंचाता नहीं तो शायद करेंगे, थोड़ा बहुत और टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे, शायद ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करेंगे ये वो, शायद क्योंकि अग्रेसिवली अगर एक्टिव हो गए तो ये ऐसे ही खींच देंगे फिर से शॉर्ट कवरिंग जो बचे खुचे हैं। देखो शॉर्ट कवरिंग तो जो होना था हो गया होगा, ठीक है। अभी जो होगा ना, अब थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग जो क्वांटिटी होगी लोगों की, लाखों करोड़ों जितने भी, वो भी निकलेंगी, बट यहाँ पे वो बायर भी ऐड होंगे उल्टा। अब डबल डबल चीजें होंगी यहाँ पे, मुझे लग रहा है 50,000 पे अब बायर नई पोजीशन बननी शुरू हो जाएंगी कि इसके ऊपर ही रखेंगे अब इसको। तो वहां पे नए लोग भी ऐड होना शुरू हो जाएंगे मेरे हिसाब से। देखो जो लास्ट अभी सेलिंग की रेड कैंडल बनी वो भी 70% रिवर्स कर गई, वो भी काइंड ऑफ हैमर सा बन गया, काइंड ऑफ उस तरह से वो क्लोज कर गई, है ना।
तो मतलब सेलिंग अब उसमें अग्रेसिव रही नहीं, हालांकि उसको अगर नीचे क्लोज करती है अग्रेसिवली तब थोड़ा रहता है कि हाँ भी अग्रेसिव क्लोज हुई है, बट वो भी अग्रेसिवली क्लोज नहीं हुई। लास्ट जो रेड कैंडल है 15 मिनट की, वो भी रिवर्स कर गई। तो अब इस हैमर के ऊपर निकलता है तो ये फिर से मूव पकड़ने की कोशिश करेगा। देखो अब उसके ऊपर निकलने की कोशिश करो ना 15 मिनट में, तो ये फिर निकल, इधर से ट्रेंड लाइन दिख रही है ब्रेकआउट होती हुई 5 मिनट में, और इधर से ये हैमर के ऊपर आ जाएगा, तो ये फिर दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा पूरा, और एग्रेसिवली करेगा, क्योंकि राउंड नंबर है। तो राउंड नंबर से बायर भी ऐड होंगे नए, और सेलर तो अब क्या ही रुकेंगे फिर। कहीं यहाँ से स्पाइक ना दे, बहुत बड़ा स्पाइक दे दे तो मजा आ जाए, तो अच्छा लगेगा देखने में भी, एक बड़ा सा 100-200 पॉइंट का। बट अभी थोड़ा ना टाइम एक ही बचा है, तो मैं चाहता था कि ये 2 बजे के करीब करते तो ज्यादा अग्रेसिवली मूव आता। अभी भी शायद आ सकता है, बट जितना टाइम कम रह जाएगा ना सेलर के, उतना फिर वो सोचेंगे नहीं, समझे, नई पोजीशंस नहीं बनाएंगे, उनको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर 2 बजे ब्रेक होता है ना, 1:30 बजे 2 बजे होता, तो उनको फिर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, वो फिर आंखें बंद करके एग्जिट ही करना शुरू कर देते हैं। अभी 1 बजे है, अभी उनके पास सोचने का थोड़ा टाइम है कि यार अभी 2-3 घंटे हैं, तो देखते हैं पोजीशन को मैनेज करेंगे। अभी क्या करेंगे ना, अगर मान लो ये यहाँ से चला भी जाता है ऊपर, तो ये सेलर एक बार फिर से यहाँ से पकड़ने की इसको कोशिश करेंगे कि इसको फिर से होल्ड कर दें, नीचे ले जाएं, ऐसा करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर उनके पास टाइम रहेगा। बट मुझे लग रहा है कि अगर ये यहाँ से यहाँ आते में टाइम लेगा, तो फिर शायद ये यहाँ पे एक्टिव ना हो दोबारा से, और ये डायरेक्ट थोड़ा सा होल्ड करके ब्रेक कर दे। अब सेलर को मौका नहीं देना चाहिए, उनको टाइम नहीं देना चाहिए कि वो दोबारा एंटर करें कहीं पर भी। अब इसकी जो अप्रोच है ना, यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे नहीं होंगे ऊपर दोबारा, यहाँ पे वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये मूव डिसाइड करेगा। अगर ये मूव बहुत ही अग्रेसिवली ऊपर उठ के आ गया ना, तो यहाँ पे सेलर हाथ नहीं लगाने वाले, फिर ये यहाँ पे एक आध होल्ड करेगा, निकाल देगा इस लेवल को, ठीक है, अगर ये अग्रेसिवली आ जाए ऊपर, ठीक है, स्ट्रेच नहीं, अगर छोटी छोटी कैंडलें बनाकर आएगा ना ग्रीन, नॉर्मल मान लो छोटी छोटी, तो वो भी स्ट्रेच की तरह दिखने लग जाएगा। यहाँ पे बननी चाहिए 50-50 मूव की कैंडल, 50-50 पॉइंट की, 60-70 पॉइंट की कैंडल, पॉइंट की, उस तरह की कैंडलें बननी चाहिए। फिर ये डर जाएंगे इतनी बड़ी कैंडलें देखकर, फिर वो हाथ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, और ये फिर ये निकाल देंगे इजीली, ठीक है। और वैसे भी 200 को इतना अच्छा राउंड नंबर तो है नहीं, 50,000 निकलेगा तो 500 पॉइंट का मूव तो बनता ही है एक शॉर्ट कवरिंग का, मेरे हिसाब से इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा राउंड नंबर है 50,000। तो आई होप आप समझे होंगे इस चीज को कि हम किस तरह से देख रहे हैं चीजों को। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जानी चाहिए, इतनी बड़ी। ये जो रेड कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई ना, मतलब 50,500-600 तक तो चली जानी चाहिए कैंडलें, ग्रीन जो डेली कैंडल है वो ऊपर क्लोज होनी चाहिए, 500 पॉइंट या 500 या 600 तक तो क्लोज होनी चाहिए, ताकि पूरा अग्रेसिवनेस दिखना चाहिए राउंड नंबर का। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो तो अच्छा है, बट बाकी मार्केट के हाथ में भाई, हम तो चला नहीं रहे, ठीक है। सो चलो ठीक है गाइस, मैं भी चलता हूँ यार, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ अभी, मैं भी टाइम हो गया अब निकलने का, ठीक है। ये वीडियो मैं डाल दूंगा, हाँ रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, बाकी बाकी फिर किसी दिन फिर से दोबारा टाइम निकाल कर फिर आएंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना, जो भी डाउट होंगे, वो नोट करके रख लेना, ताकि फिर आप एट अ टाइम आपको याद नहीं आएगा तो। ये कॉन्फिडेंस इतना कहाँ से आता है, मतलब ट्रेड लेने से? क्योंकि पहले तो आप अरे वही छोटी कॉन्फिडेंस, क्वांटिटी करते थे, अभी तो 10,000 क्वांटिटी, 1,500, 2,000 क्वांटिटी। देखो कॉन्फिडेंस तो क्या है ना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस, आप 20 रुपए में क्या ही कॉन्फिडेंस लोगे बताओ मुझे, 20 तो रुपए हैं वो, 20 रुपए में आप भी 100 क्वांटिटी ले सकते हो, पता तो है 20 से क्या जीरो हो जाएगा, जीरो वो होने के लिए 6 घंटे पड़े थे, अगर आप सुबह की बात करें तो 6 घंटे में 20 रुपए जीरो होंगे, एकदम से तो जीरो होने नहीं वाले, कम से कम 3 घंटे तो लेगा वो 10 रुपए तक पहुंचने के लिए, अगर ऐसे ही देखा जाए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले तो इतनी क्वांटिटी ले बीस लेते रुपए, हैं यूजुअली आप नॉर्मल। जब पॉइंट है ना कम पे मिलेगा आपको, और ट्रेड अच्छा दिख रहा होगा, बड़ा मूव आने का सोच रहे हैं दिख रहा होगा, और प्राइस मिलेगा 10, 15, 20 रुपए, तो अब कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आपका डबल होगा, समझे, क्योंकि आपको रिस्क दिख रहा है कि रिस्क कुछ भी नहीं है आगे 20 पॉइंट का, समझे। यही अगर मैं एंट्री 200 पे करता, जैसे मैं एग्जांपल दिखाई ना कि पहले मूव अगर हो गया होता लास्ट दिन में,
तो वहां पे मेरा मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता, वहां पे मैं अग्रेसिव क्वांटिटी नहीं लेता, मैं वहां पे 200 100 200 500 क्वांटिटी इतनी ही लेने की कोशिश करता, वो भी ऑप्शन सेलिंग में ट्राई करता कि मैं ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करूं वहां पर, समझे। तो मैं भी वहां पे अग्रेसिव नहीं जाता। 20 रुपए में तो क्लियर था, मूव निकलेगा एकदम से, वो भी क्लियर हो रहा था, समझ आ रहा था कि वो फंस चुके हैं, निकलेगा तो वो बेचारे फंस जाएंगे और भी। तो और पॉइंट भी 20 ही है सिर्फ, तो 20 में मेरा क्या ही स्टॉप लॉस ले लेंगे वो, समझे। जब मुझे लगेगा कि नहीं मूव आ रहा, फंस ही गया है वो, कुछ ऐसी दिक्कत ही है, तो ठीक है 5-10 पॉइंट का लॉस लेके निकाल देता। मैं कौन सा उसमें जीरो वही होने के लिए वेट करने उससे वाला था पर सुबह। मैंने ये भी देखा, कैंडल सिक्स काम नहीं करती है वो, मतलब वो अपना व्यू ठीक रहे तो ही काम करती, नहीं तो हाँ अपोजिट वही तो ही अपोजिट काम हो करते हैं, जाता देखो है। बाकी कैंडलों का कोई भी मतलब नहीं बनेगा अगर आपका ओवरऑल व्यू क्लियर नहीं है, तो ओवरऑल व्यू क्लियर है तब आपकी कैंडल काम करेंगी। बाई की भी देख रहे हो, सेल की, दोनों की कैंडल्स मिलेगी। हाँ, उस पे फिर आपका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिक बहुत ही आएगा, कॉन्फिडेंस भी उस पे बहुत आता है फिर, जब पता होता है कि खुद ने हमने किया है तो इतना वो है। चलो ठीक है फिर गाइस, ओके, बाय, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं किसी दिन, फिर से लाइव आएंगे, आप देखना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा थोड़ी और कुछ पॉइंट कौन एनालाइज सा करके। डालोगे? अब मैं डाल दूंगा, अभी बस ये कोई ना, डाउनलोड करनी क्योंकि मुझे पड़ेगी देखना है, टेलीग्राम मैंने में। देखा नहीं थोड़ा, बीच बीच में रुक रुक के देखा हाँ हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी डाल दूंगा, बस थोड़े टाइम में ही डाल दूंगा। चलो ठीक है गाइस, ओके बाय, सी यू, बाय।